बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बियदि कुल्ली मालूमिन लका। अस्सलाम वालेकुम तमाम ख़वातीन व हज़रात और मेरे अज़ीज़ तलबा व तलबात। अक्सर बच्चे इंटरव्यू में रह जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते। एक बच्चे ने मुझे सुबह भी टेक्स्ट किया, सर मैं इनिशियल टेस्ट तो बार बार पास कर जाता हूँ, एकेडमिक पोर्शन IQ मेरा ठीक है, लेकिन मैं हमेशा इंटरव्यू में फ़ेल हो जाता हूँ। इंटरव्यू मेरा क्लियर नहीं होता। तो मैंने सोचा इसी के क्वेश्चन को मद्देनज़र रखते हुए कि क्यों इंटरव्यू क्लियर नहीं होता, आज वीडियो बनाई जाए। आज हमारा टॉपिक यही है कि इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है और क्यों इंटरव्यू क्लियर नहीं होता। इस टॉपिक पे अपने ख्यालात का इज़हार करूँगा, मेरे साथ आप लोगों ने रहना है। मुझे किसी भी टेस्ट को पास करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। प्रोसीजर का पता हो कि ये प्रोसीजर है और अकॉर्डिंगली फिर आपने मेहनत करनी है। और जो लोग मेहनत करते हैं वो कभी नाकाम नहीं होते। अभी ये बच्चा इधर आया हुआ है सिर्फ इंटरव्यू की तैयारी के लिए आया हुआ है। इनिशियल इसका पास है, इंटरव्यू के लिए हिजरत करके इतने दूर से आया है यहाँ मेरे पास। अगर मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, नहीं करेगा तो फेल हो जाएगा। आज कुछ बच्चों के इंटरव्यू लिए हैं मैडम ने, तो यकीन जाने मेरा दिल दुखी हुए, अफसोस हुए। उनकी परफॉर्मेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आवाज़ की टोन, आई कांटेक्ट, आने का स्टाइल देख के, और मेरी तरफ से ये बच्चे रिजेक्ट हैं सिवाय एक के, वो जो बच्चे बैठे। अगर इस तरह आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आप इंटरव्यू में रगड़े जाओगे, कभी पास नहीं होगे। किसने करना है सिलेक्ट? एक बच्चे को अगर अजीज़ भट्टी का नहीं पता कि मेजर अजीज़ भट्टी, वो क्वेश्चन करती है मैडम कि हु इज़ मेजर अजीज़ भट्टी शहीद, आगे से कहता है सर मैडम मैंने जो है मुझे नहीं पता। एक छोटी मेरी भतीजी है ना, अभी उसने ऑल पाकिस्तान फर्स्ट आई 9th क्लास में, उससे पूछे तो वो पूरी हिस्ट्री बता देगी। मेजर अजीज़ भट्टी कैसे शहीद हुआ ये तक बता देगी, पूरा वाक़या सुना देगी। और आप कमीशन अफसर बनने जा रहे हो और ये नहीं पता कि मेजर अजीज़ भट्टी कौन है। अलमिया है ये बहुत बड़ा। इसका मतलब ये है कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते। वो तो आगे की बात है ना कि पाकिस्तान आर्मी का कलर कौन सा है, नेवी का कौन सा, वो तो बहुत आगे की बात हो जाती है फिर कि आर्मी के क्वेश्चन शुरू हो जाए आपसे। एक बंदे को अपना नहीं पता कुछ, वो कहता है इस्लामियात का मुझे इंटरेस्ट है, इस्लाम में इंटरेस्ट लेता हूँ, पहले छठा कलमा भूल जाता है फिर दोबारा सुना देते हैं। कितना कन्फ्यूज है। नबी पास की करीबी जो इतरत है, जो अजीज़ अकारब है, उनके नहीं पता चचा कितने हैं, फूफियाँ कितनी हैं, मामू कितने हैं, बच्चे कितने हैं, ये नहीं पता औलाद का। और क्या मैं इस्लाम से मोहब्बत रखता हूँ। इस्लाम को जो मेन लीडर हैं हमारे, उनके बारे में नहीं पता, उनकी फैमिली के बारे में नहीं पता, खाक मोहब्बत रखते हैं। अगला बंदा हैरान हो जाता है, यार इसको ये भी नहीं पता। गज़वे कितने हैं, आगे से कहता है गज़वे 12 हैं। और 12 गज़वे वाला जाए और सिलेक्ट हो जाए तो मैं समझूंगा कि फिर रोना चाहिए। कभी सिलेक्ट नहीं होता। सिर्फ फिजिकल नहीं है कि आप फिजिकल तैयारी कर रहे हो, दौड़ रहे हो, ये यहाँ इंग्लिश सीख रहे हैं, अपना नॉलेज भी इंक्रीज करो। अपीयरेंस भी ठीक करें, शक्ल सूरत भी फौजी वाली बनाएं। उन्हें बना बनाया अफसर चाहिए। इतना टाइम ज़ाया नहीं करते या किसी भी इतनी मेहनत करें, बना बनाया अफसर चाहिए। तो बना बनाया अफसर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक तो आप, एक बच्चा अगर मोटा है, अनफिट है, फिजिकली काबिल तरीन है, लेकिन उधर अनफिट है, हेल्दी बहुत ज़्यादा है, तो उसे चाहिए अपने आप को स्लिम करें, ताकि उसे देखने वाला जज करे कि वाकई आर्मी के लिए फिट है। पेट बाहर निकला हो, टमी बाहर निकली हुई है, चलने का स्टाइल भी उसका अजीब व गरीब किस्म को,
बैठने का स्टाइल भी अजीब हो, तो उसको किसने रखना है आर्मी में, किसने रखना है? पहली बात वो फिजिकल टेस्ट में फेल हो जाएगा। और बच्चे गए ना आगे, मुजफ्फराबाद में कितना टफ है, यहाँ कितना टफ है, फिर बच्चे कहते हैं ये तो कुछ ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है, 1.6 किलोमीटर ही है, 1 माइल ही कराते हैं वो आपसे। ज़्यादा इसलिए लग रहा है कि खुद फिट नहीं है। पहले अपनी बॉडी को ऐसा रखो, अपनी बॉडी को इतना स्लिम कर, स्मार्ट कर, देखने वाला पसंद करे कि यार ये सही है बच्चा। बाकी जो खुसरों की तरह आपने शक्लें बनाई होती हैं, बड़े बड़े बाल और कटिंग हो, ये फौजियों वाली शक्ल बनाए। खुसरे को किसने रखना है? खुसरे की शक्ल लेके जाओगे आर्मी में सेलेक्ट होने, कोई रखेगा? मेरे ज़बान थोड़ी सख्त है, नहीं गुस्सा आता है कि यार बार बार कहा जाता है बाल कटाएं, कटिंग कराएं, फिर उसने बाल रखी हो, उसका फ़ायदा नहीं है। फ़ौजी बन के जाना है, कल ये शक्ल नज़र ना आए, ये बाल शाल ये इधर ही रह जाएंगे। बिल्कुल फ़ौजी बनना है आपने। शक्ल और सूरत जिस्म के लिहाज से, हेयर कटिंग के लिहाज से फ़ौजी लगना चाहिए। दाढ़ी तो पूरी प्रॉपर रखें, फिर ख़त बनाएं पूरा। बड़ी मूछें उसने रखी हुई थी आपने, वो मैंने कटवाई हैं, शुक्र है आपने काट दी। बाकी आगे बात ड्रेसिंग की। ड्रेसिंग जब लोग इंटरव्यू 2 दिन पहले मुझे बताना है, मैं खुद लेके दूंगा। नहीं पता आपको, जो सिविलियन है, कौन सा ड्रेस कैसे पहनना है, किधर बेल्ट बांधना है, शूज़ कौन से लेने हैं, वो खुद थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। उसकी प्रैक्टिस 3-4 दिन पहले भर के ले लो, उस ड्रेस की प्रैक्टिस करें। वेल प्रेस होना चाहिए, नहा धो के नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे, दांत सही साफ करके जाने हैं। तो ये तो इंटरव्यू से पहले की चीज़ें हैं ना, अभी से आपने कोशिश करनी। जिन बच्चों के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं, इंटरव्यू से पहले अगर उनके पेट बाहर निकले हैं, फिट नहीं है, लुकिंग उनकी ठीक, नज़र सही नहीं आ रहा, अपने आप को स्लिम करें, क्रंचेस करें, ज़्यादा क्या करें, पेट निकला क्रंचेस करें, सिटअप जिसे कहते हैं, जिम ज्वाइन कर लो। इस एरिया में जिम भी बहुत हैं, मेल्स के भी हैं, फीमेल्स के भी हैं। अब वो बिल्कुल स्लिम कर लें, देखने वाला कहे यार ये सही है, भाई आपकी लुक होगी, आते ही पता चलेगा, जज कर जाएगा। 50% यहाँ ही सिलेक्शन हो जाती है बंदे, या रिजेक्शन हो जाती है शक्ल देख के। उसके बाद जो 50% वो आप जो बोलते हैं, अभी जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं उसके साथ, मैडम के साथ, नहीं आता क्वेश्चन, उसका क्या जवाब देना है? तो सबसे पहले आपको जेंटलमैन स्माइल भी हो तो जेंटलमैन स्माइल हो। मेल है तो उसको सर कहना है आपने, मेल के लिए क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है? फीमेल है तो मैडम कहना है। इसको मत देखें, बात आई है समझ? वो फौजियों की ज़बान पे चीज़ होती है ना, सर सर, तो वो सर कह देते हैं, वो भी खुश होते हैं। चलो, तो सर किसके लिए इस्तेमाल करना है आपने? मेल के लिए। फीमेल के लिए मैडम या मैम, लेकिन बेहतर है कि आप मैम शार्ट है, मैडम कहें, रिस्पेक्ट का लफ्ज़ है ये। इंटर होते ही सबसे पहले आपने परमिशन लेनी है। कैसे लेनी है? उसने ठीक है आपको बुलाया हुआ है, कोई शक नहीं है, लेकिन दस्तक नहीं देनी, आपने नॉकिंग नहीं करनी, क्योंकि बाहर उसने ऑलरेडी आपको इनवाइट किया है, इंटरव्यू बुलाया है। जब बुलाया तो फिर आपने दस्तक नहीं देनी होती। और ये वीडियो सब के लिए, जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते, CSS के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, PCS के इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं। मैंने बहुत इंटरव्यू दिए भी हैं और लिए भी हैं, वो तमाम बातें बताऊंगा मैं आपको आज, जो इंटरव्यूअर चेक कर रहे होते हैं। इसलिए गौर से इस वीडियो को देखिएगा, और इसका लिंक आगे उन तमाम स्टूडेंट तक पहुंचाएं
नीयत साफ़ होनी चाहिए सदका जारी की नीयत से, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें फ़ायदा पहुँच जाए। अब सबसे पहले इंटरव्यू से पहले क्या करना है? इंटरव्यू से पहले आपने अपना जीके बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। जनरल नॉलेज में बहुत कुछ चीज़ें आ जाती हैं। जनरल नॉलेज अबाउट पाकिस्तान, जनरल नॉलेज अबाउट इंटरनेशनल लेवल, पूरी कंट्रीज़ के बारे में। जोग्राफिया का बहुत पता होना चाहिए। बड़ा एक मैप मिलता है, वर्ल्ड मैप, वो आप ले लें, किसी के पास नहीं है तो, इतना सा मिलता है वो। मुख्तलिफ दरियाओं का पता हो। आपसे हो सकता है जोग्राफिया के क्वेश्चन करें, वो जनरल नॉलेज के पूछें। आपने अपने जीके सही तैयार करना है जनरल नॉलेज जोग्राफिया के लिहाज से। आपने फिर पाकिस्तान अफेयर्स को टच करना है, वही तमाम चीज़ें जो आर्मी के लिए रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान के बारे में अच्छा खासा इल्म होना चाहिए। इंटरनल भी होना चाहिए, एक्सटर्नल भी होना चाहिए, दोनों हवालों से। पाकिस्तान की हिस्ट्री से लेके अब तक जितने वज़ीर आज़म आए उनके नाम, उनकी पूरी पूरी हिस्ट्री, सदूर के नाम, आर्मी चीफ के नाम, नेवल चीफ के नाम और एयरफोर्स चीफ जितने गुजरे हैं, पूरी लिस्ट आपका फिंगर टिप्स पे याद हो। कोई पाकिस्तान का इल्म है ये। चारों सूबे के बारे में इल्म होना चाहिए, आबादी का पता हो, रकबे का पता हो, दरियाओं का पता हो, पाकिस्तान में दरिया कितने हैं, हर सूबे के दरिया का पता हो, ये दरिया किधर जाके मिलते हैं, कहाँ से ये दरिया गुजर रहे हैं, मोटरवेज़ का पता होना चाहिए। पाकिस्तान में टोटल कितनी मोटरवेज़ हैं, कौन M1 किधर है, M2 किधर, M3, M4 इस ऑनवर्ड, किसने बनवाई है, हिस्ट्री पता हो, कब बनी है। पाकिस्तान की थोड़ी सियासत का पता होना चाहिए, सियासत का। इस तरह जोग्राफिया का पता होना चाहिए, ज़मीन के खित्ते का पता होगा, पाकिस्तान से आप वतन से मोहब्बत रखते हैं। फिर इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पाकिस्तान के ताल्लुकात पड़ोसी ममालिक के साथ, पाकिस्तान के मशरक़ में कौन सा मुल्क है, मगरब में कौन सा है, शुमाल जनूब में कौन सा है, उनके साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अमेरिका के साथ पाकिस्तान के कैसे ताल्लुकात हैं, ईरान के साथ कैसे हैं, तुर्की के साथ कैसे हैं, दोस्त ममालिक कौन कौन से हैं पाकिस्तान के, इंडिया के साथ कितनी जंगें हुई हैं, उन जंगों में कितने हमारे मुसलमान पाकिस्तानी शहीद हुए हैं अब तक, हर जंग में कितने शहीद हुए हैं, उनसे पहले में कितने शहीद हुए हैं, 71 में कितने शहीद हुए हैं, 48 की जंग में कितने शहीद हुए हैं, कारगिल जंग में कितने शहीद हुए हैं, कितनों को निशान हैदर मिले, उनके नाम कब कब मिले। फिर पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी का स्लोगन, नेवी, एयरफोर्स, उनके झंडे, कलर, फ्लैग्स, पाकिस्तान का स्लोगन, पाकिस्तान का मतलब, पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान कौमी शायर उनके बारे में, उनके शेर 50 अल्लामा इकबाल के, पढ़ने का स्टाइल, तशरीह सुनाने की ज़रूरत नहीं है, जब पूछें तो आप सुनाएं। ये सारी तैयारी किस चीज़ की है? ये इंटरव्यू की तैयारी है। सिर्फ ये नहीं कि अच्छा 3 पीस सूट पहन के चला के इतर लगा के अच्छा इंटरव्यू फेल भी हो सकते हैं। तो आपकी सिर्फ ड्रेसिंग नहीं देखेंगे बच्चे, उन्होंने आपके इल्म भी चेक करना है। अगर आप कहते हैं मुझे इस्लामियात से मोहब्बत है तो इस्लाम के बारे में, नबी पाक की सीरत के बारे में पता होना चाहिए, कितनी किताबें, कितनी तफसीरें हैं, नबी पाक ने करीबी अजीज़ अकारब उनके बारे में इतरत जो है, 6 कलमे, दुआए कनूत का मतलब क्या है, नमाजें क्यों फ़र्ज़ हुई, कब फ़र्ज़ हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, फजर की नमाज की क्या हिस्ट्री है, ज़ोर की नमाज किसके नफल थे, असर की नमाज किसके नफल थे, मगरिब की नमाज किसके शुक्राने के नफल थे, कौन से पैगम्बर ने वो नफल पढ़े तो मगरिब की नमाज पर फ़र्ज़ हो गए, फ़र्ज़ बन गए, अल्लाह इतना खुश हुआ। इशा डॉक्टर आरिफ इल्वी जो हमारे सदर पाकिस्तान हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में पूरा बताया है, उनका इंटरव्यू भी सुन लीजिएगा, बड़े अच्छे तरीके प्यार से बताते हैं कि फ़जर की नमाज की ये हिस्ट्री है, ज़ोर की है, असर की है, मगरिब की है, इशा के, वो वीडियो देखिए, क्लिप देखो, देखें कितना अच्छे तरीके से उन्होंने गाइड किया। तो किसी उलमा किराम को सुने आप, तो दीन इस्लाम के बारे में आपका नॉलेज आपके लेवल का तो कम अज़ कम होना चाहिए ना। शोहदा की पूरी हिस्ट्री पता हो, जितने निशाने हैदर हैं, जहाँ आर्मी रहे हो, अजीज़ भट्टी के बारे में मैडम पूछती है
तो आगे से कहे मुझे तो पता ही नहीं। उसने कहा फिर किधर आप टाइम ज़ाया करते रहे हो? स्टडी में। फिर उसने कहा 6ठी क्लास में ही हमने पढ़े। मेजर अजीज़ भट्टी की पूरी हिस्ट्री पता हो। सोर्ड ऑफ ऑनर थे वो। क्या थे? सोर्ड ऑफ ऑनर। जो सबसे बेस्ट होता है पीएमए में, उसको सोर्ड मिलती है। और मामू किसके हैं? जनरल हीरशिप के मामू हैं, आर्मी चीफ जो थे, ये उनके भांजे हैं। ताल्लुक गुजरात से है। गांव कुंजा है। कुंजा गांव तक मैं गया हूँ, इतनी मोहब्बत होती है बंदे को। अजीज भट्टी की कब्र पे मैं गया हूँ मैं। फिर जनरल हीर शरीफ के दूसरे जो भाई हैं, शबीर शरीफ, निशान हैदर हैं। तो एक फैमिली के 2 निशान हैदर, एक आर्मी चीफ। छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, एजाज की बात है। फातेह सबूना बुक पढ़े। कौन सी बुक पढ़े? फातेह सबूना। हीरो हमारे, मुझे कोई कहता है फेवरेट पर्सनालिटी कौन सी है, तो मैं कहता हूँ मेरी शबीर शरीफ है। और मैं शबीर शरीफ की कब्र पे स्पेशल लाहौर जब मैं जाता हूँ, मियानी साहब कब्रिस्तान में, उनकी कब्र पे फातेह खानी ज़रूर करता हूँ। वो हीरो है हमारे। और सिर्फ निशान हैदर नहीं थे, 2 दफ़े सितारे जुरत भी लिए आपने। और वाहिद निशान हैदर ने 2 दफ़े सितारे जुरत भी लिए। हिस्ट्री पढ़ लो फातेह सबूना। उनके वालिद शरीफ थे, मेजर शरीफ, जनरल हीर शरीफ के जो वालिद थे, मेजर शबीर शरीफ के। मेजर रिटायर्ड हैं। इनका एक भाई कैप्टन था। स्टार्टिंग ये किताब इतनी अच्छी तरीके से होती है कि आज फिर उसके कपड़ों पे खून के धब्बे थे। यहाँ से वो स्टार्ट रहते हैं राइटर। माँ ने पूछा कि धब्बे क्या, तो बेटे ने फिर जवाब दिया, बस थोड़ी सी लड़ाई हो गई थी। यहाँ से उसकी दलेरी किस्सा, पहला पैराग्राफ ही बंदा पढ़ता है तो कहता है इस किताब को मैं पढ़ूँ। स्कूल में जब पढ़ता था शबीर शरीफ, बेस्ट बॉक्सर था। बाप ने कहा कि अगर तुम सोर्ड लोगे तो तुम्हें मैं बाइक लेके दूंगा, मोटरसाइकिल। बेटे ने कहा मैं ले लूंगा सोर्ड, मेरे मामू ने लिया तो मैं भी लूंगा। आखिर में उसने सोर्ड ली। शबीर शरीफ ने क्या ली? सोर्ड ऑफ ऑनर था। करके दिखाया। बाप के पास इतने पैसे नहीं थे मेरे साहब के पास, और फिर इधर उधर कर्ज लेके बेटे को क्या लेके दी? हैवी बाइक लेके दी। वो बाइक पे कैसे चले गए? सियालकोट कैसे चले गए, आगे उधर कैसे चले गए, पूरे पढ़ो ना। जितने निशान हैदर, इनके ड्रामे देखें, इनके प्रोग्राम देखें, इनकी फिल्में बनी हुई हैं, अगर शौक रखते हैं तो। इतना टाइम से अजीज भट्टी की फिल्म देख लो ना, शौक जो है फौज में जाने का, वो देखें आप। आज से देखें, आईएसपीआर के मिली नगमे सुने। ये शौक है, आईएसपीआर के सुनते हैं। इंडिया के गाने नहीं सुनता, इंडिया के गाने नहीं सुनता। मुहब्बे वतन पाकिस्तानी जो है वो आईएसपीआर के गाने सॉन्ग सुनते हैं, शोहदा के सुनते हैं, जो आजकल के शहीद हैं। जज्बा पैदा होता है। आज से आप सुने आईएसपीआर के सॉन्ग, सुन के पूरा यूट्यूब चैनल है, सुनना शुरू कर दें। उनकी वीडियोस, डॉक्यूमेंट्री देखा करें। तो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के फ़ौज के बारे में इंटरनेशनल लेवल का नॉलेज ये आपका होना चाहिए। आजकल तो नेट है, यूट्यूब पे कितनी चीज़ें हैं। और फिर मेरे नोट्स ये तो सारे याद होने चाहिए, इसमें तो तमाम चीज़ें मैंने कवर की हुई हैं। इनिशियल के जो नोट्स हैं कम से कम आप सबके पास हैं, जिनके पास नहीं, स्टूडेंट को मैं मोटिवेट कर रहा हूँ, और नोट्स मेरे से मंगवाएं। रिसेंट नोट्स नए, हर पेज के ऊपर नई डेट लिखी हुई है कि कब तक ये वैलिड है। नए नोट्स 22 जुलाई 2022 तक हैं। 2022 तक वैलिड हैं, यानी कि 150 लॉन्ग कोर्स में भी वो चलेंगे। जो 150 के लिए अप्लाई करें वो बच्चे अभी से मंगवाएं। उसमें इस्लामियात भी है, पाकिस्तान अफेयर्स भी है, जीके भी है, जोग्राफिया भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है। फिर इंग्लिश के हवाले से और मैथ्स के हवाले से वो तमाम क्वेश्चन कम से कम आपको आने चाहिए जो मेरे नोट्स के हिस्से हैं, वहाँ से पूछे जा सकते हैं। मैं सारी चीज़ें करके नोट्स बनाए, ऐसे नहीं, ताकि इनका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाए बच्चों को। और ये नोट्स सिर्फ इनिशियल में काम नहीं आएंगे, बल्कि आईएसबी के इंटरव्यू में काम आएंगे। उसकी मर्जी इंटरव्यू कि आपसे जीके पूछे,
आपसे इस्लामियात पूछे, उसकी अपनी मर्जी है, आपके अपने बारे में पूछे। तो बच्चे अगर इंटरव्यू की तैयारी आप करना चाहते हैं सही तरीके से, एक तो नोट्स लें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें, इसके अलावा आपने कुछ हवालों से तैयारी करनी है, वो लिख लें। नंबर वन क्या है? अपने बारे में इल्म, सेल्फ डिस्क्रिप्शन। आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, अपने बारे में क्या पता हो, आपकी एज कितनी है, आपने एफएससी कहाँ से की है, एफएससी का रोल नंबर क्या था, मैट्रिक किधर से की है, मैट्रिक का रोल नंबर क्या था, बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपकी पर्सनालिटी की 5 खूबियाँ कौन सी हैं, 5 खामियाँ कौन सी हैं, मेरिट डिमेरिट्स, फिंगर टिप्स भूलना नहीं है, फिर वहाँ पे याद करके जाओ। ये आपके बेस्ट टीचर कौन था, बेस्ट फ्रेंड कौन था, उसकी खूबियाँ खामियाँ, टीचर की भी और फ्रेंड की, एटलीस्ट फ्रेंड का पता होना चाहिए, वो पूछ सकते हैं। फिर आपसे थोड़ा आपकी ज़ात से निकलेगा, वो आपसे करीबी जो अजीज़ हैं, आपके वालिद साहब क्या करते हैं, उनकी तनख्वाह कितनी है, अगर सरकारी मुलाजिम है, बिजनेस करते हैं तो कितनी आमदन है, उनकी एज कितनी है, अम्मी की कितनी एज है, अम्मी की तालीम कितनी है, अबू की तालीम कितनी है, बहन भाइयों के बारे में पूछेंगे, कितने बहन भाई हैं, उनकी उम्रें क्या हैं, क्या करते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, जॉब है तो कौन सी जॉब है, शादीशुदा तो उसकी जो बीवी है, बच्चे हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं। हो सकता है वो आपकी ज़ात से बाहर ही ना निकले, इंटरव्यूअर हो सकता है आपकी ज़ात से बाहर ना निकले, आपकी फैमिली से बाहर ना ले इंटरव्यू, उसकी मर्जी है ना, जो मर्जी इंटरव्यू ले। फिर सब्जेक्ट पे आ सकते हैं कि एफएससी में आपकी कंपोजिशन क्या थी, कम्बिनेशन के बारे में पूछ सकते हैं। अगर आपने इंटर में एफसीएस किया तो एफसीएस के बारे में ईच एंड एवरीथिंग। फिजिक्स पढ़ी तो फिजिक्स के क्वेश्चन, केमिस्ट्री पढ़ी है केमिस्ट्री के क्वेश्चन, आर्ट्स पढ़ी है तो आर्ट्स के बारे में, इलेक्टिव जो एडवांस सब्जेक्ट हैं। बीएस किया तो बीएस में जो आपका कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आईटी में किया तो उसका पूरा ईच एंड एवरीथिंग। जो बच्चे जो जाएंगे आईसीटीओ के लिए या डीएसएससी के लिए, आईसी कोर्स के लिए, डायरेक्ट कैप्टन के लिए, तो उनसे तो उनके सब्जेक्ट पे ज़्यादा कमांड होती है। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बैठा होगा इंटरव्यू में, फिर क्या करेगा वो, अगर अपने सब्जेक्ट का ही नहीं पता। मुकम्मल कमांड आपके अपने सब्जेक्ट की। सर बच्चे ये नहीं है कि किसी बाबे के पास चले गए, किसी बाबे के पास चले गए, दम दरूद करा लिए, नजर हो गई, ऐसा नहीं होता। वालदैन जब घर में मौजूद हो, सच वली कौन है? आपके वालदैन है। दुआ किससे करानी है? वालदैन। मैं वलियों के नहीं हूँ, मैं वलियों के हक में हूँ, मैं वलियों का गुलाम हूँ। लेकिन आजकल के जो है ना लोग फखंडी जैसे कहते हैं, ड्रामाबाज, नौसरबाज लोगों से बचना है, नौसरबाजों से बचना है। ये ना हो किसी नौसरबाज के चाहो ओके मैं आपको सिलेक्ट करा लूँगा तो ये करो, मेरे लिए इतने पैसे ले आओ, सिलेक्शन हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, करता अल्लाह ही सिलेक्ट है। दुआ मांगते हुए भी वसीला पेश करना है औलिया कराम का, या हुजूर पसंद का वसीला मांगना अल्लाह से ही है। अकीदा बिल्कुल ठीक रखें, बात क्लियर है। अकीदे में लफ्ज़ शाही शिरक हुआ तबाही हो जाएगी। फिर पाकिस्तान में कोई ऐसा वली दरबार नहीं है जहाँ मैं ना गया हूँ, क्योंकि मुझे औलिया कराम से इश्क है, मोहब्बत है, इनके कदमों की खाक हूँ मैं। लेकिन मैं मना करूँ आपको नौसरबाजों से बचने की। नौसरबाज बहुत बैठे हुए हैं, जगह जगह नौसरबाजी है। ऐसा ना हो कि आप किसी नौसरबाज के हाथ चढ़ के और सिलेक्शन के ख्वाब देख रहे हो। सिलेक्शन वाला बच्चा मेहनत करता है, अल्लाह से मांगता है, दुआ करता है, वालिदैन से दुआ कराता है। क्लियर है बात? तो अल्लाह की मदद आ जाती है। क्या आ जाती है? अल्लाह की मदद आ जाती है। तो बिल्कुल अपना अकीदा भी ठीक रखें। तो बाद जगह ऐसी बंदा भटकता है, पर मेहनत भी कर रहा होता है, हर चीज़ होती है, नाकाम हो जाता है, तो कोई वजह अल्लाह नाराज़ होता है, कोई ना कोई वजह होती है, अल्लाह ताला की ज़ात नाराज़ होती है। सिलेक्शन तो अल्लाह ने करनी है ना, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना। 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी है, मांगना अल्लाह से है, पेश वसीला करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का।
तनाइयाँ पाक रखें, जो असल करेक्टर इंसान का तनाई का है, तनाई को पाकीज़ा रखें, वजीफ़े पर दुरूशी पढ़ें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ा करें ज़्यादा, पाक साफ रहें, हर टाइम वज़ू में रहें, अपनी मेहनत करो बस, अपनी क्या करो, और टाइम की पाबंदी। ये नहीं कि मैंने टाइम टेबल दिया वो सुता हुआ है, इसके पीछे मैं तो नहीं जाऊँगा, नेक्स्ट टाइम कोई नहीं होगा, समझिए बात। 9:15 बजे के मतलब 9:15 इधर आपने पहुँच जाना है, इधर बाहर सोफे पड़े हैं ना, सोफों पे आपने बैठ जाना है, वेट करें, मैडम 9:15 आती है, 9:20 पे आ जाती है, आप 9:15 इधर आ जाएगा, दरवाज़ा बंद है तो पता है कि सर को नमाज़ पढ़ रहा होगा, वजीफ़ा कर रहा होगा, कुछ कर रहे हैं, सेटिंग कर रहा हूँ मैं, 9:15 बजे दरवाज़ा खुल जाता है मेरा, ऐसा ही है। तो सब मेरी कोशिश 9:15 का टाइम की पाबंदी है। जब किसी बंदे ऑनेस्टी देखनी हो तो टाइम की पाबंदी दें, कितना ऑनेस्ट है, कितना टाइम का पाबंद है। और किसी के साथ हमारा कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन अपने साथ है। अगर आप मुखलिस होंगे वतन के साथ, मुखलिस होंगे अपनी ज़ात के साथ, मुखलिस पेरेंट्स के साथ, मुखलिस होंगे मिल्लत इस्लामिया के साथ, तो आप पाकिस्तान के हीरो होंगे। ऐसा ही है, जो बच्चे रह जाते हैं इंटरव्यू में, कोई ना कोई गलती अपनी ही होती है, कोई ना कोई गलती। ये ना तकदीर में लिखा था ना मनशाए खुदा, ये ना तकदीर में लिखा था ना मनशाए खुदा। मनशा कहते हैं अल्लाह की मर्जी। हाथ से मुझ पे जो गुजरे मेरे हालात में थे, हालात ही मैंने ऐसे बना लिए अपने कि नाकामी मुकद्दर बन गई। हालात को बदलो ना, अपने बस में है ये चीज़। फिजिकल फिट नहीं है तो फिट करो, अपने आप को इतना फिट करो कि स्लिम हो जाओ, खाना छोड़ दो, कम करें। एक बच्चे का पेट नहीं है तो दूसरे का क्यों है? उसने 6 बनाए अपने पेट पे, 6 पैक कैसे बना ली? मेहनत की है उसने, जिम कर कर करके इतना फिट हो गए। आप भी कर सकते हो। रात को कितने बजे तक मेरे पास थे आप? 2 बजे, 1 बजे तक। कितने बजे तक थे? एक सवा 2, 1 1:30 तक मेरे पास बचे थे यहाँ पे। सुबह देखे क्लास में बैठा हूँ फिक्स, सोया हुआ था मैं। जागे रहते। कोई मिशन है ना हमारा, ये नहीं कि थोड़ा लेट हो गया, मैं नींद आ गई, मैं प्यारी है ये काम सर मैंने कर लिया आपको बहुत ज़्यादा नेट पे। वो 2 बच्चे सो रहे हैं, मैसेज किया सुबह सर इतना बड़े पूरा रात जागे तो थोड़ा रेस्ट दे दें। बच्चा रातें लगानी पड़ती हैं, जागना पड़ता है, कुर्बानी देनी पड़ती है। नींद किसको नहीं प्यारी? ठंडे गरम गरम बिस्तर से निकलना किसको अच्छा लगता है? जिसका मिशन है ना आगे जाने के लिए, जिसका मिशन है कि मैं कुछ करूंगा इस वतन के लिए, वो बिस्तर को ऐसे फेंकते हैं, शैतान को किक मारते हैं। नमाज पढ़ेगा, नमाज अदा करेगा, और जो भी मिशन है टाइम मुताबिक चलेगा, फ्रेश अप होगा बेहतरीन, फिर मदद भी आ जाती है। इसलिए अपनी सोच को बिल्कुल, अपने सिम को चेंज करो। अंदर जो सिम लगी हुई है ना, इसको बदलो। सुस्ती वाली सिम में, कामचोरी वाली सिम में, बहाने वाली सिम में, उसके अंदर जो गंदगी है ना, वायरस आई हुई है मुख्तलिफ दिमाग के अंदर सिम में, उसको वॉश करें। वॉश करने का एक ही तरीका है, उस सिम को बदल के नई सिम लगा दो, सही सही चलो। चक्करबाजों से बचो। चक्करबाजी मैंने करी होती, मैंने बहुत बड़ा इधर रश बनाया होता, लेकिन नहीं करता। 15-20 बच्चे तो यही काफ़ी है। सिलेक्ट तो हो रहे हैं ना, सिलेक्शन तो है ना, जो बच्चे आते हैं सिलेक्ट हो जाते हैं। टीचर पर सख्ती की जाती है, क्यों? मैं दिल से काम करता हूँ, दिल से। कोशिश मेरी होती पीटी पे भी साथ जाऊँ। और वो जो बंदा आपको दिया है टीचर आपके, कैसे हैं? ईमानदारी से बताएं। परफेक्ट इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं? उर्दू में बाद में मना किया कि उर्दू का एक लफ्ज़ नहीं बोलना इनके साथ, ताकि इनकी इंग्लिश ठीक हो। इतनी इंग्लिश ठीक हो जाए, कल सेलेक्ट हो जाए, फ़ौरन जाए। सर को वेलकम करता हूँ, हमारे दोस्त भी हैं, मेरे टीचर भी हैं, और मेरी खुशकिस्मती है कि ऐसे अल्लाह वालों से मोहब्बत है और तशरीफ़ लाते हैं। ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है। सबसे ज़्यादा हम शुक्रगुज़ार अल्लाह ताला के हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने अच्छे दोस्तों से मुलाकात कराई हुई है, और इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि तशरीफ़ लाते हैं। और सर देखें, बच्चों को नहीं पता, सर 12 साल से ज़्यादा अरसा दुबई में रहे हैं,
अभी आपको लेक्चर देंगे। और वहाँ तामीर की है, बिल्डिंग्स बनाई है, कंस्ट्रक्शन का काम किए, पाकिस्तान की ये खिदमत है। जो पाकिस्तानी हमारे पाकिस्तान से बाहर हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी इस टाइम पाकिस्तान से बाहर हैं, आउटस्टैंडिंग लोग बाहर हैं, आउटस्टैंडिंग लोग, तो वो भी हमारे पाकिस्तान के हीरो हैं। उनको मैं सलूट पेश करता हूँ, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो किसी भी जगह पे बैठे हैं, तो हमारे हीरो है, पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। तो अहमद भाई जो हमारे दोस्त हैं, यहाँ इनके शोरूम भी हैं, यहाँ प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा बिजनेस है, यहाँ पे ना बहुत बड़ा वसी बिजनेस है पाकिस्तान में। तो सर जो है ना कि आंखें अल्लाह ने आजमाइश दी, एक आंख से तो बिल्कुल नज़र नहीं आता, दूसरी आंख से थोड़ा सा नज़र आता है, 3 या 4 फुट ऐसा सर, इतना ही नज़र आता है। तो एक बंदा जिसकी आंखें नज़र नहीं है, अल्लाह ने ले ली, वो बंदा कैसे काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए? तो पाकिस्तान के हीरो है कि नहीं है? हमारी आंख से थोड़ा सा हो जाए ना, चुभ जाए कांटा, तो हम ववेला शुरू कर देते हैं कि यार अल्लाह ताला ये क्या, गिले शिकवे कर देते हैं। तो इनको भी देखें ना, इनको भी देखें। नज़र ना होने की वजह 2000 आयात की तफसीर लिखी है, कुरान शरीफ की किताबें लिखी हैं, ये बोलते हैं इनकी मिसेस लिखती हैं, तफसीर लिख, ये छोटी बात नहीं है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जितने मेरे दोस्त सुनते हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, नौसरबाजों से बचो। जगह जगह पे जो बावें बैठी हुई हैं पाकिस्तान के अंदर, उनसे बचो अगर कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। ये नहीं वही बाबे तवीज़ दे दिया तो ये कर दिया तो वो ऐसा है, बस चलाया चक्कू हो गया सिलेक्ट, उसको अपना नहीं पता तो तुझे क्या सिलेक्ट करेगा? झूठ बोलते हैं, उसे अपना नहीं पता, अपना पता सांस आएगी जाएगी, आनी है कि नहीं आनी। एक बच्चा गया हुआ सर, एक नौसरबाज के पास मैसेज किया ना, मैं उसे जानता हूँ, मैंने कहा तू किधर, माँ बाप मौजूद, दुआ उनसे कराओ यार, सबसे बड़े वली तो वह वालिदैन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं हैरान होता हूँ उस शख्स पे जिसके वालिदैन घर में मौजूद जिंदा हो, लोगों से दुआएं कराने जाते हैं। अपने आप को इतना बदल दो, सिम चेंज करो, ज़हन के अंदर जो सिम है इसको बदलो, 5 वक्त की नमाज पढ़ें, बावुज़ू रहें, दुरूशी पढ़ें, जितना लोगों के साथ मामलात हैं, दोस्तों के साथ तल्लुकात हैं वो ठीक रहेंगे, आप खुद अल्लाह के करीब हैं, अल्लाह के बंदे हैं। वली नहीं तो अल्लाह के बंदा तो बन जाएंगे ना, क्यों सर? बंदा बन जाए, अल्लाह ताला राजी, रिक्वायरमेंट है, बंदा ही रिक्वायरमेंट है। हमें वो करामतें भी नहीं चाहिए बड़ी बड़ी, शरीयत है। शरीयत असल क्या चीज़ है? बात उसी की सुनने जो शरीयत पे चलते हैं, शरीयत से वली भी वही है। और अफसोस ये कहना पड़ता है सर, अफसोस से ये कहना पड़ता है, अलमिया ही है हमारे मुल्क का, अमल करना मुश्किल है, सुस्ती को लोग तसव्वुफ कहते हैं, अपनी अमल करना मुश्किल है, सुस्ती को तसव्वुफ बना लिया, सूफीज़म बना लिया। और जो उलमा इकराम है, जो हमारे मौलवी हजरात हैं, हमसे तो बहुत बेहतर है ना, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको लोग बुरा वाला कहते हैं। कितने बड़े हीरो हैं हमारे। तो ये अलमी है। तो बच्चे इंटरव्यू के लिए फिर कुछ चीज़ें बैठ जाएं आप, मजीद जो इंटरव्यू के लिए इन चीज़ों को मतलब अकीदा ठीक रखें। कहीं ना कोई ना, मैं बताया ये ना हालात में लिखा था ना, ये क्या मैंने शेर की सुनाया, शेर के जी कैसे हाथ से मुझ में जो गुजरे मेरे हालात के थे, ये ना तकदीर में लिखा था ना मनशाए खुदा, ये ना तकदीर में लिखा था ना मनशाए खुदा, ये तकदीर में नहीं लिखा था, ना अल्लाह की मर्जी थी। हाथ से मुझ पे जो गुजरे मेरे हालात में थे, मैंने अपने हालात ये गंदे कर लिए कि आज दादा की ठोकरें खा रहा हूँ, आज ज़िंदगी में नाकाम हूँ। हालात को बेहतर करो, कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। मकसद तो ये हालात को बेहतर करना है, शब रोज़ को बेहतर करें, तन्हाइयों को पाक रखें। असल करेक्टर तन्हाई है, तन्हाई करेक्टर है। फिर आप जब इंटरव्यू दे रहे थे मैडम को, इधर आवाज़ मुझे तो नहीं, जहाँ सर बैठे हैं यहाँ मैं बैठा, आवाज़ नहीं आ रही थी। किस चीज़ का डर है? आवाज़ ऊँची रखो ना, आवाज़ की टोन ठीक हो, मर्दों वाली होनी चाहिए, मैन बनो। आवाज़ की सर बोलेंगे, लेक्चर देंगे, देखें कैसे बोलते हैं। आवाज़ की टोन इतनी हो कि सारों को सुनाई दे, ये ना पूछना पड़े कि आप क्या कह रहे हो बच्चे। बच्चा बन के भी नहीं जाना, अपने वो बच्चा नहीं समझना, अफसर बन के जाना है। वो तो बच्चे वैसे हम आपको कहते हैं, बच्चा तो नहीं, आप बाले को 18-19 साल एज है आपकी।
फिर रिटर्न एक्सप्रेशन वो आपसे ऐसे लिखवाएगा इंटरव्यू में, लिखाई भी अच्छी होनी चाहिए, सुथरा साफ नीट एंड क्लीन, कटिंग नहीं करनी, आइडियाज़ भी अच्छे हों, एक से एक अच्छा ख्याल। बच्चों वाले मजमून नहीं लिखना, बच्चों वाला मजमून लीडर वाला लिखना है, लीडर वाला, अपना वो लीडर समझना है। फिर ड्रेसिंग मैंने बता दिया आपको जो चेक की जाती है। ये नहीं कहता कि आप 10,000 रुपये के सूट ले लें महंगे, सिंपल सा ले। नहीं है एक बच्चा गरीब है, बेशक लंडे से ले ले, कोई मसला नहीं है। उसको धुलाई करके इस्त्री करके साफ नीट एंड क्लीन, साफ, स्मेल नहीं आनी चाहिए, प्रेस होना चाहिए। फिर आवाज़ की टोन वो क्लियर हो, दोबारा मैं इस पर जोर देता हूँ। नहीं आता क्वेश्चन जवाब तो आपने उसे चक्करबाजी में नहीं डालना गलत कि मैं बड़ा इल्म रखता हूँ, मेरे पास बड़ा इल्म है। इल्म अल्लाह के पास है सर, हम सारे ला इल्म हैं, थोड़ा बहुत इल्म है जो अल्लाह ने दिए है। नहीं आता तो सॉरी कहना है, क्या कहना है? सॉरी सर, नहीं पता मुझे, सीधी बात करनी है। ये नहीं कि उसे घुमा रहे हैं आप। इंटरव्यूअर को आप ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगा सकते, वो आपका सीनियर है, आपके वालिद की तरह। नहीं आता शॉर्टकट बात करनी है, टू द पॉइंट, शॉर्टकट। नहीं आता तो आपने क्या कहना है? सॉरी सर। लेकिन सॉरी सर भी इतना ग्रेसफुल हो, अगला कहे यार ये बंदा सही है, सीधा बंदा है, इसको लेना है। इल्म में नहीं देखते आप कितना इल्म है। हाँ, इतना इल्म होना चाहिए जो मैंने बताया कि पाकिस्तान से अगर मोहब्बत है तो पाकिस्तान का कौमी तराना आना चाहिए आपको कंप्लीट। उस बच्चे को अगर आया GDP के लिए, उसने क्या सुना, उसे खड़ा करके उसने कौमी तराना सुनाओ, उसे कौमी तराना नहीं आता था। ज़ाहिर प्रैक्टिस करके जब याद करो, रोज़ तो पढ़ते हो कौमी तराना स्कूल में, क्यों नहीं आता? आना चाहिए। अजीज़ भट्टी कौन है नहीं पता, उस गूगल कौन सेलेक्ट करेगा कि अजीज़ भट्टी का नहीं पता कौन है? एक बच्चे से पूछा मैडम ने, इस बच्चे से, कहते मुझे पता नहीं है। ये तो मैंने छोटी भतीजी मेरी बता दी थी कि अजीज़ भट्टी कौन था। अलमी है कि नहीं? अगला कहेगा इसका तो बिल्कुल, इतना नॉलेज तो करो ना अपना। ये नहीं कहते पूरी तफसीर हम बताएं, इतना नॉलेज आपके लेवल का नॉलेज होना, क्यों कंपटीशन है बच्चे, कंपटीशन है एक से एक अच्छा। 600 सीटें हैं, 1 लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है, 600 पे वही आएगा जो सही फेयर बंदा। तो मेहनत करनी है। फिजिकल आपको पता चल गया यहाँ कोई 2 नंबरी नहीं है, जैसे आप हैं वैसे ही उनको सिलेक्ट कर मतलब देखा जाएगा। नहीं कर सकते पुलअप्स तो करो, नहीं कर सकते पुलअप्स तो आप टेस्ट अप्लाई किया, टेस्ट मत दें। एज पढ़े तो नेक्स्ट कोर्स में अप्लाई कर दो, कोई मसला नहीं है, 150 में दें, बजाय कि ठप्पा बदनामी का लगा के आओ घरें बताओ। फिर वो तो हौसला देंगे ना, वो तो वालदैन होते हैं, वो तो खैर है बच्चा नेक्स्ट टाइम दे देना, वो हौसला अफजाई करेंगे। मैं अपना तो पता ना कि मैं कितने पानी में हूँ। फिजिकल फिटनेस नहीं है तो करो। इंग्लिश नहीं है ठीक, तो इंग्लिश 6 महीने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करें। कल मैंने बात की कि होनी तो उर्दू चाहिए सर, बिल्कुल। हमारा मुल्क पाकिस्तान है, पाकिस्तान की उर्दू ज़बान, उर्दू सरकारी ज़बान होनी चाहिए। रिक्वेस्ट हम करते हैं जो हमें सुनते हैं यूट्यूब पे, उन्हें भी। लेकिन चूँकि रिक्वायरमेंट फौज की है तो आपने पर इतनी इंग्लिश सीखनी है, आपकी FSC लेवल की इंग्लिश थोड़ा बहुत आनी चाहिए। सही। इतना मैं नहीं कहता कि आप बहुत अंग्रेज़ बन के चले जाएँ, रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। फिर फौजी है तो फौजी हीरो, ये खुसरों वाली कटिंग, बालों वाली स्टाइल, ये ख़त्म कर फौजी बन के जाना है आपने। अंदर जाए पहले हो सकते देखते ही गए गेट आउट, निकल जाओ, बाल बड़े बड़े हैं, उसको किसने लेना है? क्यों सर? बिल्कुल अपीयरेंस। फिर बात करने का स्टाइल इतना जानदार, इतना अच्छा हो कि आप उसके हो जाएं, वो आपको स्लेट के बगैर रह ही ना सके कि लेना ही लेना इस बंदे को है। तो इंशाल्लाह अभी जितने दिन आपके रहते हैं ना, थोड़े बहुत बच्चे में महीने तो हो गए तकरीबन, तो हमने इंटरव्यू करानी है प्रैक्टिस। बाकी आपके ये याद तो कर लिया, वर्बल कर लिया, नॉन वर्बल कर लिए, एकेडमिक कर लिया आपने चीज़ें। तो ग्रुप में जो चीज़ें आती हैं वो शेयर करता हूँ, सुबह मैं किया करूँगा शेयर, तो वो आपने सारे मैसेज रीड करने हैं, आपको मिलते हैं, मुझे सेंड करें, मैं उसको फॉरवर्ड किया करूँगा आगे सुबह फजर की नमाज के बाद, हमारा जो ग्रुप है। बाकी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, बच्चों को मेहनत कराएं, इनकी बातों में नहीं जाना। बच्चे झूठ बोलते हैं, वो बच्चा झूठ बोलता है कि मैं बड़ा फिट हो गया हूँ, ये हूँ वो, होता शायद तो फिट ने कोई नहीं है। मैं वही चीज़ बताऊँगा जो मैं देखता हूँ, और बच्चे को खुद पता है कि मेरी कितनी फिटनेस है। पुलअप्स 3 है ना, 2 करने वाला फिट नहीं है, इसका नहीं फिट, उसने और प्रैक्टिस करनी है। नहीं है तैयारी तो मत अप्लाई करें, अप्लाई करोगे ठीक है कर दो, टेस्ट मत दें, टेस्ट दो फेल हो जाओगे। फेल तो नहीं होना ना, कामयाब होना है। अपना इतना फिट करके जाए हर हवाले से, फिजिकल फिटनेस, इंटरव्यू की तैयारी, एकेडमिक पोर्शन, वर्बल नॉन इंटेलिजेंट टेस्ट, ड्रेसिंग,
बॉडी के हवाले से, कटिंग, आई कांटेक्ट, हर हवाले, ईच एंड एवरीथिंग। अगला बंदा मुतासिर ही हो कि वाकई ये जो है ना, जिस तरह ये बच्चा है दूसरा नहीं है, इसको मैंने लेना ही लेना है आर्मी में, उनके लिए क्या IAS भी होना चाहे तो सारों को रिकमेंड कर दें। वो तो बाद मेरिट लिस्ट बनती है, किस्मत बाद में होती है। तो कम से कम रिकमेंडेशन का लेटर तो लो ना कि हम रिकमेंड हो गए। गिले शिकवे नहीं करना कि मेरी तकदीर ऐसी है तो ये वो रोना शुरू कर दें। अल्लाह किसी का नहीं है, अल्लाह किसी के खिलाफ नहीं है। ऐसे ही सर, अल्लाह तो उनको भी नवाजता है जो काफिर हैं, जो अल्लाह को मानते ही नहीं है। अल्लाह तो उनके साथ भी, हिंदू ज़्यादा बुद्ध क्या कि राम 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 कर उस काम करता, अल्लाह को तरस आता है यार, उसके पीछे लगा हुआ है, करता अल्लाह है पीछे। क्यों सर? बिल्कुल सर, तरस अल्लाह को आ जाता है। इसलिए अपना अकीदा ठीक है। शिर्क की मैंने बात आज की है, मखलूक से मोहब्बत करनी है, बाकी अकीदा ठीक रखें, बाबों के चक्रों से निकलें, जो आज मेरा टॉपिक था सर। तो अभी सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सर थोड़ा सा बच्चों को कुछ किसी भी टॉपिक पे आके आए सर प्लीज़। औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व क़ुल रब्बि औज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व औज़ु बिका रब्बि अन यहज़ुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू सारों को। अल्लाह पाक सबके ऊपर अपनी आसानियाँ, रहमतें, बरकतें नाज़िल करे। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। तो बेसिकली तो मेरे मतलब सारे प्यारे हो आप, अल्लाह के फ़ज़ल से आका करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत हो, और उससे भी अगर विज़न और ऊपर किया जाए तो आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने की निस्बत तमाम इंसानों के साथ हमारा हमदर्दी का जज्बा, इंसानियत का जज्बा होना चाहिए। चाहे वो क्रिश्चन हो, हिंदू हो, जूस हो, सिख हो, किसी भी मज़हब का कोई भी शख्स हो, सबसे पहले वो आदम अलैहिस्सलाम का बच्चा है। हमारे प्यारे नबी हैं आदम अलैहिस्सलाम और जद्द अमजद हमारे जो है सबके फादर हैं और मदर। उसके बाद आता है मज़हब की रिविजन्स हुई हैं, जो रिलीजन्स हैं दुनिया में, वर्ल्ड रिलीजन। आप अपने आप को पहले तो बात यह है कि बड़े पर्सपेक्टिव में सोचना है आपने, छोटा विजन नहीं रखना। जो बंदा जितने विजन का अपना गोल सेटिंग करता है तो वो उसी के अंदर बाउंड होकर रह जाता है। एक बंदा एक रूम के अंदर बैठा हुआ है तो सोच रहा है कि मैं इस रूम के अंदर ही सारा कुछ कर रहा हूँ। एक बंदा एक प्लाजे के अंदर सोच रहा है, फिर एक बंदा एक कॉलोनी के अंदर सोच रहा होता है, फिर एक बंदा एक शहर के अंदर, फिर सूबों के अंदर, फिर मुल्क, और मुल्क से बाहर दुनिया में सोचो पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। हमने नबी अलैहिस्सलाम का जो गुलाम है, नबी अलैहिस्सलाम का जो उम्मती है, वो छोटे माइंड का नहीं होता। वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा के तहत होता है कि हर चीज़ का इल्म हासिल करना चाहता है वो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ का इल्म हासिल करो। एक ही दुआ सूरत ताहा में नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल ने समझाई है कि ए मेरे प्यारे नबी, आप मेरे से दुआ करते रहा करो कि वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। इल्म से मुराद है जानना। सैयदना इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बुखारी शरीफ की हदीस की बुक में इल्म के चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन बताया है कि इल्म से मुराद है जानना। हर चीज़ का जानना इल्म कहलाता है, और उसका ना जानना उसको जहल कहा जाता है। यानी इल्म की जिद है जहल, जहलियत नहीं, जहलियत एक और चीज़ है। जहल यानी ना जानना। अबू जहल जो था वो मक्के का बहुत बड़ा एक शायर और बड़ा स्कॉलर था उस दौर का, पर अबू जहल को अबू जहल क्यों कहा जाता है? कि वो ना जानने वालों का बाप बन गया। यानी वो जानना ही नहीं चाहता था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैसेज दिया, कुरान करीम के अहकामात को और अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्मों को, नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म को वो समझना ही नहीं चाहता था। यानी ना जानने वालों का बाप बन गया, इसलिए उसको लक़ब मिल गया अबू जहल। जहल का मतलब है ना जानने वाला। तो उसकी जिद क्या है? ये इल्म की जिद जहल है। तो इल्म का मतलब है जानना, हर चीज़ का जानना इल्म है। अक्सर मैं ये टॉपिक से हर जगह पर डिस्कशन भाइयों के साथ करता हूँ सारों को कि आप इल्म पे फोकस करें।
यानी हर चीज़ का जानना इल्म है। एक कारपेंटर अगर कारपेंटर का काम कर रहा है तो वो उसका इल्म है। एक मोची अगर जूतियों की सिलाई कर रहा है या लेदर के बैग्स वगैरह चीज़ें सीता है तो मैं और आप लोग नहीं सी सकते, वो उसका इल्म है। घरों में औरतें खाना पकाती हैं, चीज़ें बनाती हैं, जो उन कपड़े सिलाई करती हैं, जो एक्सपर्टीज उनकी है, वो हमारा इल्म उसमें किसी काम का नहीं, हमें उस चीज़ का इल्म नहीं है। हर चीज़ का जानना इल्म है, पेंट करना इल्म है, उठना बैठने में हर चीज़ का इल्म के बगैर आप दरवाज़ा नहीं खोल सकते। एक छोटे बच्चे को जब कहते हैं कि इल्म के बगैर आप डोर भी नहीं ओपन कर सकते, जब आपके ऑब्जर्वेशन में आता है, आपके सेंसेस के थ्रू कि ये दरवाज़ा ऐसे लॉक खुलता है, तो फिर इल्म, इसे कहते हैं इल्म। इल्म का मतलब ये किताबें नहीं है, हाल की जो किताबों में लिखा है वो इल्म है। जो स्कूलों और कॉलेजों तक इसके टॉपिक को महदूद कर दिया गया कि निजी स्कूल्स में जो पढ़ाया जाएगा, किताबों में जो होगा वो इल्म होगा, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वो तो है ही इल्म है। पर हम उस इल्म को किताब के अंदर अपने ज़हन को फंसा के बैठ जाते हैं, बस किताब से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि उसके अंदर अगर 20 चैप्टर है तो हम 20 चैप्टर्स के अंदर हमारा इल्म है। हालांकि वो 20 चैप्टर्स हैं सिर्फ एक किताब के, फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, इंग्लिश का भी कुछ टॉपिक है या कोई भी टॉपिक है आपका इल्म, माशरती उलूम का है, तो वो सारे इल्म की एक छोटी छोटी जुज़ है, उसकी तो कोई इतनी वैल्यू नहीं है। हमने उससे बड़ा इल्म सीखना है, हर चीज़ का इल्म सीखना है। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने ये एक ही दुआ फरमाई कि आप मेरे लिए दुआ करते रहे, वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। और आपको हमेशा चाहिए कि आप अपने सजदों में, नमाज के दौरान, रुकू में और सजदे में ये दुआ मांगा करें, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, कि ऐ मेरे अल्लाह, मेरे परवरदिगार, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इल्म कौन सा? माँ बाप की खिदमत कैसे करनी है उसका इल्म होना चाहिए। पता ही कोई नहीं कि माँ बाप का अदब क्या है, तो फिर इल्म की खिदमत कैसे करेगा बच्चा अपने माँ बाप की? असातिज़ा का मकाम क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंट्रोडक्शन क्या है? अल्लाह का तारुफ क्या है? उसकी मार्फत क्या है? हर चीज़ इल्म है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इल्म ही है। इल्म का मतलब है जानना। आपने जानना है हर चीज़ को। पहले, सबसे पहले आपने अपने खालिक का इंट्रोडक्शन समझना है कि हम किस मालिक अज़्ज़ा व जल की मखलूक हैं, किसने मखलूक़ात पैदा की हुई हैं और ये सिस्टम चलाए हैं। पर्पज़ ऑफ लाइफ क्या है, पर्पज़ ऑफ ह्यूमन एंड जिन क्या है, पर्पज़ ऑफ क्रिएशन ऑफ लाइफ एंड डेथ क्या है। जब तक हमारे दिनों में ये मैटर्स क्लियर नहीं होंगे, इन चीज़ों का इल्म हासिल नहीं होगा, हम अपनी ज़िंदगियों में नहीं, किसी जगह पर भी आगे नहीं बढ़ सकते। और अगर बढ़ेंगे भी तो एक लिमिटेड क्राइटेरिया होगा, तो हमें तो लिमिटेड पैदा ही नहीं किया गया। नबी अलैहिस्सलाम का जो उम्मती है वो तो हर चीज़ पर दस्तरस रखना चाहिए, उसको हर किस्म के फ़नून पर, हर किस्म के इल्म को उसको मालूमात होनी चाहिए, उसका इल्म, उसका जानना ज़रूरी है। हर चीज़ का मतलब जानना। इंट्रोडक्शन क्या तक करने कराने क्या तक मुझे नहीं पता कि मैं टेबल बना सकूंगा या कारपेंट्री कर सकूँ, नहीं, पर मुझे पता होना चाहिए कि यह कैसे होता है। एक मैकेनिक है, गाड़ी का इंजन सही करता है या कोई उसकी रिपेयरिंग मेंटेनेंस करता है, हम पास खड़े होकर क्यों नहीं देख सकते उसको? ऑब्जर्व क्यों नहीं करते कि ये कौन सा स्क्रू उसने खोला था, कैसे खोला था, कैसे रखा था, दोबारा कैसे फिक्स कर रहा है? ये चीज़ें जानना, इसे इल्म कहते हैं। हर चीज़ इल्म है। आपने इल्म के टॉपिक को नैरो हमारे नहीं करना, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसी के अंदर सारा कुछ है। और सबसे बढ़कर इल्म अल्लाह का है, और अल्लाह के इल्म के नीचे सारों का इल्म है। कुरान सूरतुल यूसुफ में आता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व फौका कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम, कि हर इल्म रखने वाले के ऊपर एक बड़ा इल्म रखने वाला मौजूद रहता है। यानी एक समझो, कहते साड़ी हमारी जुबान में कहते हैं, हर शेर दे उत्ते सवा शेर मौजूद है। यानी कि एक बंदे का नॉलेज अगर किलो के हिसाब से है तो अगला 1.5 किलो वाला भी है, 1.5 के ऊपर 2 किलो वाला भी है, 2 से अगर 2.5 किलो वाला भी है। ये इल्म का ग्राफ जाता जाता अंबिया तक जाता है। अंबिया का नॉलेज फिर सबसे ज्यादा होता है, फिर फरिश्तों का नॉलेज है बहुत बड़ा, और सबसे बढ़ के इल्म अल्लाह ही का है। ठीक है ना? तो अल्लाह के इल्म से ये सारे इल्म वकू पजीर है, और उसी ने पैदा किए, उसी ने चलाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसलिए हमें कहा जाता है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो दरबारी था, जो तख्त लेके आया था मलका का आंख झपकने से पहले, उसके बारे में आता है कि इल्मुल किताब, उसके पास अल्लाह की किताब का इल्म था। उस वक़्त की किताब देखा जाए तो ज़बूर थी, यहाँ फिर अल्लाह बेहतर जानता है, ये मुतशाबिह आयत है, हमें इसका फ़हम हासिल नहीं हो सकता एग्जैक्ट, क्योंकि कुरान करीम में सूरत आले इमरान की आयत नंबर 7 में अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं कि कुरान करीम की आयात बाज़ मुहक्कमात हैं और वही असल किताब है। मुहक्कम से मुराद होता है हुक्म देना, जिसमें नमाज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, सूद ना खाने का हुक्म है, ग़ीबत ना करने का, ऐब जोई नहीं करनी, किसी के बहतान नहीं लगाना, बुरे नाम नहीं रखने, ये सारे अहकामात हैं।
सना नहीं करना, शराब नहीं पीनी, बुरे अमाल से मना किया गया है, इनका हुक्म दिया गया है। इसे कहते हैं मुहकम आयात, जिनमें ऑर्डर्स होते हैं। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी यानी कुरान करीम को और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूती से पकड़ लो और तफरकाबाजी मत करो। तो तफरकाबाजी करने से मना किसने किया? अल्लाह तबारक तआला ने। तो ये हुक्म है अल्लाह का। हम लोग बाय बर्थ ही फंसे रहते हैं सुन्नी शिया वहाबी देवबंदी बरेलवी अहले हदीस इन फिरकों की लानत में। हालांकि जब इन फिरकों से हम थिंक आउट ऑफ बॉक्स करेंगे तो फिर हम समझेंगे दीन मजहब इस्लाम को, कि ये तो हमें फंसा के रख दिया इन्होंने। जिस चीज से मना किया गया था कुरान करीम की मुहकम आयात थी, 55 की करीब आयात है। मैंने टॉपिक लिखा है आपसी जिद, हसद, सरकशी, इख्तलाफात और फिरका वारियत से मुतल्लिक कुरान करीम की आयात का इल्म। इसमें 55 आयतें हैं क्रॉस रेफरेंस के तौर पे मेरे पास, जिनमें से ये टॉप ऑफ द लिस्ट ये है। दूसरी है सूरतुल रोम की आयत नंबर 31 और एक आयत नंबर 32 है। आप सूरतुल अनाम की आयत नंबर 159 है। ये सारी फिरका वारियत की मजम्मत में है। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को फरमा दिया गया कि अगर कोई दीन में फूट डाले या फिरके बनाए तो लस्त मिन फी शै, आपका उनके साथ कोई तल्लक नहीं है। इतनी सख्त वार्निंग है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हमको। पर हम लोग फिरके में फंसे हुए सारे। जब फिरके में इख्तलाफात में चले जाते हैं तो इख्तलाफात के बाद बात चली जाती है जिद में, जिद के बाद चली जाती है सरकशी में, सरकशी के बाद बंदा हसद और गीबतों के चक्रों में फंस जाता है। लिहाजा हमने इख्तलाफात को इल्मी अखलाकी तौर पर लेना होता है। अगर किसी का इख्तलाफ राय किसी मौजू पे हो जाए तो एक इल्मी अखलाकी अदबी लिहाज में उसको बोले भाई आपको ये समझ में आ रही है बात, मुझे ये समझ में आ रही है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन, अल्लाह मुझे भी समझाए और आपको भी समझाए, इतनी बात करके उसको क्लोज कर दे चैप्टर को। अदरवाइज फिर आपकी बात चली जाएगी जिद में, फिर बंदा जिद में फंस जाता है अपने मौकफ के ऊपर, फिर सरकशी में चला जाता है, फिर हसद और गीबत और ऐसी बहतानातों में फंस के शैतान पास खड़ा होकर देख रहा होता है तमाशा आप लोगों का, हम सारों का, कि देखो इनको मैंने उलझा दिया है, फहम की गलती लगवा दी है, अब ये फंस के बैठ गए हैं, एक आयत के ऊपर ही फंस गए हैं। या का नाबुदु व इय्याका नस्तईन है, बस इसके ऊपर फंसते रहो, बहस करते रहो 6 घंटे तक। किसी को कुछ समझाएगा, किसी को कुछ समझाएगा, किसी को कुछ समझाएगा। इस आयत का मतलब सिर्फ उस बंदे को समझ में आएगी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को और उनकी अखलाकी अमली नमूने को मद्देनजर रखेगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे टॉलरेंस वाले थे, रहमतुल लिल आलमीन थे, बख्शने वाले थे, माफ करने वाले थे। हमें भी अफू दरगुजर से काम लेना है, अगले को भी स्पेस देनी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल करते हुए। तो जो बंदा इसको दामन को पकड़ा रखेगा वो आयत को सही फहम कर लेगा। जो कुरान करीम के हुक्मों को फॉलो करेगा, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम लोगों के कसूर और गलतियां माफ कर दिया करो अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कसूर और गलतियां माफ कर दे। ये आयत हमेशा याद रखा करें। दूसरी आयत एक और भी कि हमेशा पसंदीदा बातें किया करो आपस में, नहीं तो तुम्हारे दरमियान फसाद मचा देता है शैतान नापसंदीदा बातों की वजह से। अभी हम हॉल में बैठे हैं तो एक बंदा को नापसंदीदा बात करेगा सारों में से, हो सकता है 5 को वो बात अच्छी लगे और 6 या 10 बंदों के मजाज में वो बात पूरी नहीं उतरती, उसको पसंद नहीं है, तो फसाद तो मच गया। शैतान के एक पुल करेगा उसको कि नहीं देख ये तेरे पसंद की बात नहीं। बस एक बैठे हुए जुमला कह दे और यार पठान तो सारे खर दिमाग होंगे, उनको पठान बैठा होगा भाई हमारा, तो उसको तो वो बुरी लगेगी। कोई कश्मीरी के बारे में कह देगा, कोई पंजाबी के बारे में कह देगा, कोई बलोची के बारे में कह देगा। तो ये नफरतें क्यों पैदा होती हैं? बुरी बातों की वजह से। हमने बुरी बातों को प्रमोट नहीं करना, पॉजिटिविटी को प्रमोट करना है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि अच्छी बातें किया करो आपस में, बुरी बातों से तुम्हारे दरमियान फसाद मच जाता है। कैसे मचता है? क्योंकि शैतान अपनी ड्यूटी कर रहा है। ये तो बंदों को गुमराह करने के लिए आया। इसने हमारे माँ बाप को भी जन्नत से निकलवाया। कुरान करीम में 7-8 जगह पे ये आयत रिपीट हुई है कि सूरतुल आराफ में, टॉपिक याद रखें, सूरत आराफ की मेरे ख्याल से 7 नंबर आयत है कि नहीं, सूरत आराफ में स्टार्टिंग में ही है कि शैतान को जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा कि सजदा करो आदम को, तो आदम को सजदा नहीं किया, फरिश्तों ने सजदा किया और इबलीस ने नहीं किया, क्योंकि इबलीस जिन था। इसका बैकग्राउंड भी थोड़ा सा समझ लेंगे। जिनों का सरदार था, ये जिनों का रसूल था, जिनों में वलीउल्लाह था। ये पहले काफर जिनों के साथ लड़ा करता था। दुनिया पे पहले इंसानों की क्रिएशन से पहले जिन रहा करते थे इस प्लेनेट अर्थ पे और स्काइज पे, दूसरे आसमानों, जो आसमानों के अंदर जो खला में सियारे हैं, उन सारे इन जगह पे एक्सेस थी इनकी। वो तो जिनों की अभी भी एक्सेस है उधर तक। तो
सिर्फ पहले आसमान से आप ऊपर नहीं जा सकते नबी अलैहिस्सलाम के आने की वजह से, कुरान करीम के नाज़िल होने की वजह से। ये स्टार्स होते हैं जो उनको मारते हैं शाबे साकिब, अब ऊपर नहीं जा सकते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले ये जाया करते थे। अब ये दूसरे प्लूटो और मरीख और दूसरे सियारों पे तो ये घूमते रहते हैं जिन सारे, इस हमारे प्लेनेट अर्थ पे भी आते हैं और पूरी कहकशाओं में ये घूमते रहते हैं। इनकी इतनी एक्सेस है, इतनी स्ट्रांग मखलूक है ये, इसको ईजी नहीं लेना चाहिए। ये बड़े नेटवर्क में घूम रहे हैं, इनका अपना एक विजन है, इनकी अपनी एक जिंदगियों का निज़ाम चल रहा है, बीवी बच्चे निज़ाम, कुफर इस्लाम। उनके अंदर सूरतुल जिन में आता है कि कितने ही फिरके हैं जिन्नों के भी, कितनी ही जमातें हैं जिन्नों के अंदर, और इन सारों को गुमराह करने के लिए जिन्नों को भी और इंसानों को भी एक ही बंदा है, इबलीस है। हालांकि वो बड़ा मुत्तकी था, परहेजगार था, पहले जब जिन्नात के साथ लड़ाइयां किया करता था, फिर अल्लाह के पास मुकर्रबीन में चला गया, फिर फरिश्तों के साथ चला गया, फरिश्तों को तालीम दिया करता था, इतना आलम दीन था ये। पर क्या हुआ, नफ्से हमारा के हत्थे चढ़ गया, अपनी ख्वाहिश की पैरवी करने लग पड़ा, अपने नफ्स के हत्थों जलील हो गया और शैतान का टाइटल अवेल कर लिया इसने, क्योंकि शैतान कोई कौम नहीं है, ना कोई मखलूक का नाम है। कुरान करीम में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह फरमाते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपसे पहले जितने भी अंबिया आए उनके हमने शयातीन ही दुश्मन पैदा किए थे, कुछ इंसानों में से और कुछ जिनों में से। ये शैतान एक वर्ड स्ट्रीम टाइटल डिग्री है, एक ये उसको मिलती है जो बुरा परफॉर्म करने वाला जिन हो या बुरा परफॉर्म करने वाला इंसान हो, उसको शैतान का टाइटल मिल जाता है अल्लाह की तरफ से। वो हम किसी एक दूसरे को नहीं कह सकते कि तू शैतान है, तू शैतान है, नहीं, ये अल्लाह को पता होता है कि कौन शैतान है। हाँ, जिन बंदों ने एपीएस स्कूल पे हमला किया उनको हम कह सकते हैं कि वो इंसान की शक्ल में शैतान थे। जैसे कुरान में आता है कि इंसानों में भी शैतान होते हैं और जिन्नों में होते हैं, क्योंकि जो बच्चों पे रहम नहीं करता, अल्लाह के बंदों पे रहम नहीं करता, तो वो शैतान है, वो तो बर्बादी चाहता है हर चीज की, वो दोज़ख का ईंधन है, फ्यूल ऑफ हेल फायर है, हेल फायर का वो ईंधन है, तो उसने तो जाना ही दोज़ख में है। वो कहता है मैं कुछ और बंदों को भी लेके जाऊं, बंदों को भी खराब करके जाऊं। लिहाजा ऐसे शैतानों से अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगनी चाहिए हर वक्त, कि वो इंसानी शक्ल में शैतान होते हैं और जिन की शक्ल में भी शैतान होते हैं। और एक शैतान हमारे साथ हर वक्त होता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान करीम में भी आता है, फहुआ करीन, जो करीन होता है, जिसको कुरान करीम में कहा जाता है करीन, ये हमारे साथ साथी होता है। हर आदम अलैहिस्सलाम के बच्चे के साथ, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदम के बच्चे के साथ, बच्चे हर एक के साथ एक शैतान होता है, जो उसके मरते दम तक उसके साथ ड्यूटी करता है, फिर उसके बाद भी ये फ्री होता है। हिंदुइज्म में इसी को कहते हैं जो आत्मा बुलाई सी हमने, कोई आत्मा शात्मा नहीं होती, ये शैतान होता है, करीन होता है, हमजाद होता है, इसी कहा जाता है। ये पूरा डाटा रखता है बंदे का, जब से पैदा हुआ जब तक मरेगा। इसकी उम्र ज्यादा है, हमारी उम्र के साथ इसका कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जिन्नों की उम्र इंसानों से काफी ज्यादा होती है। ये हमारे मरने के बाद भी जिंद फिरते रहते हैं, और वो समझ रहे होते हैं कि भाई जी उन्होंने रूह आई सी, ख्वाब चाहे ख्वाब में भी आ सकता है, और ख्वाब में आके बड़े गलत मशवरे भी दे सकता है किसी और के। इसलिए बंदे फंसे रहते हैं ख्वाबों में कि अब्बा जी आए सन, उन्होंने इंज कर छड़िया, वो कर छड़िया, चाचू ने आया था उन्होंने क्या, फलाने नाल नफरत रख। भाई ये अल्लाह का हुक्म है कि फलाने के साथ नफरत रख, ये ख्वाबों में भी आता है बंदों के। इसके पास माइंड मेमोरी का कंट्रोल है, इंसानों की मेमोरी और जिन्नों की मेमोरी भी शैतान बुला सकते हैं। जैसा कि सूरज यूसुफ में आता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कैदी को कि मेरा जिक्र अपने बादशाह से करना, तो शैतान ने उसको ये बात बुला दी। ये कुरान करीम में मौजूद है। कुरान करीम में मूसा अलैहिस्सलाम का जो साथी था, जिसने वो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब खजर अलैहिस्सलाम से मिलने जा रहे थे तो रास्ते में उन्होंने कहा जरा भूख लग गई है, खाना खाना है, तो हमारा खाना किधर है, मछली। तो मूसा अलैहिस्सलाम का साथी कहता है या मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने आपसे बात करना बुला दिया शैतान ने। वो तो मछली ने एक अजीब तरीके से रास्ता बनाया था, सुरंग के तरीके निकल गई थी वो पानी में, और मैंने वो सीन देखा था, पर मुझे आपसे उसका तज़किरा करना शैतान ने बुला दिया। ये शैतान के ऊपर दलीलें मैं पेश कर रहा हूं कि ये इतनी मेमोरी को कंट्रोल कर रहा है। फिर उसके बाद आप देखो कुरान करीम में बहुत से मकामात पर आदम अलैहिस्सलाम के भी आया कि आदम अलैहिस्सलाम को इनको जन्नत में रखा गया, फिर उनको आके इसने झूठा वादे दिए, धोखा किया और उनको उधर से निकलवाया। आप पहले मिशन को समझ जाएंगे, आपको सारा गोल सेटिंग क्लियर हो जाएगी। जब उधर से गलती करवा दी, अल्लाह ने फरमाया कि आदम इस दरख्त के पास नहीं जाना वरना तुम जालिम हो जाओगे। सूरत आराफ में आता है, सूरत बकरा में भी है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने वो जन्नत में थे, इसने जन्नत में गया। हालांकि देख लो इसकी एक्सेस कितनी है, आप इसके ऊपर गौर करें, इसके एक्सेस और पावर के ऊपर, कि ये आदम अलैहिस्सलाम को जानता था कि मैं किस ट्रैप में आदम को लेके आऊंगा और ये किस ट्रैप में आ जाएगा।
ये दोनों मियाँ बीवी कसमें खाई, वादे किए कि तुम फरिश्ते बन जाओगे, तुम अटर्नल लाइफ ले लोगे, तुम ये खा लो। और आदम अलैहिस्सलाम ने वो फल खा लिया गलती से। इसने उनको झूठी कसमें दी। और अल्लाह के बंदे अल्लाह के नाम के ऊपर धोखा खा जाते हैं। अगर हमें और आप लोगों को बंदा कहे जी फलां जगह पे फलां काम हो रहा है, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, तो आप क्या कहोगे? यार सही कह रहा होगा, हैं? क्योंकि उसने अल्लाह की कसम खाई है। तो अल्लाह की कसम पे तो अल्लाह का बंदा बिक जाता है ना। वो अल्लाह का जो प्यारा होता है, आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, उनको कसमें खाई और उन्होंने कहा ठीक कह रहा होगा, लिहाजा हम इसको खा लेते हैं। उन्होंने चख लिया, फिर गलती होगी उनसे कि यार ये तो हमें मना किया था अल्लाह ने, पर हमने से ये मिस्टेक होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये दुआ मांगी आदम अलैहिस्सलाम ने। पर क्या हुआ कि उनकी गुनाह जो गलती थी उनसे थोड़ी बहुत हुई, लग़ज़िश हुई। गुनाह नहीं होती नबियों से, लग़ज़िश हुई, थोड़ी सी नाफरमानी जिस तरह की कह सकते हैं कि लग़ज़िश होती है, वो उनसे स्लिप हुए थोड़े से। फिर उन्होंने उसी वक्त स्लिप होने से वापस आए कि या अल्लाह गलती होगी, रब्बना ज़लमना अनफुसना, ये दुआ मांगी और सजदों में गिर के माफ़ी मांगी। अल्लाह ने उनको बख्श दिया। जब अल्लाह ने उनको बख्श दिया तो आदम अलैहिस्सलाम को और जिन इब्लीस को, इसको भी बुलाया, तुम सारे मेरे सामने हाजिर हो जाओ। सारों को कहा तुम दोनों ग्रुप्स, जिन्नों का तो ऑलरेडी जिन मौजूद भी थे ना दुनिया पे, पहले भी वो मरे तो नहीं थे ना, सारे दुनिया पे ऑलरेडी जिन रह भी रहे थे। तो इसको कहा इब्लीस को और आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी को कि तुम अब सारे नीचे जाओ। सूरह अल-आराफ में आता है 8-10 स्टार्टिंग की आयत में ये पूरा वाकया लिखा हुआ है। तो उसको कहा कि तुम दोनों नीचे जाओ, अब आज के बाद तुम एक दूसरे के दुश्मन हो। ये फरमाया अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल ने कि शैतान यानी शैतान तुम्हारा दुश्मन है और तुम शैतान के दुश्मन हो। अब तुम दोनों की ये के लिए खाना पीना रहना मैंने मुज़य्यन कर दिया है, मुहैया कर दिया है एक वक्त मुकर्ररा तक, क़यामत वाले दिन तक का। और इस वाक़े के होने से पहले ये सजदा कर चुका, दुआ कर चुका था, या अल्लाह आपने, मैंने जब उसने नाफरमानी की कि मैंने आदम को सजदा नहीं करना, ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बना हूँ, मैं सुपीरियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये फंस गया, तकब्बर में आ गया और अल्लाह की नाफरमानी कर बैठा, अपनी जान पे जुल्म कर दिया। फिर इसको शैतान का टाइटल मिला और ये अल्लाह के दरबार में से रिजेक्ट हो गया। जब रिजेक्ट हुआ तो इसने दुआ मांगी कि या अल्लाह अच्छा मुझे उस दिन तक की मोहलत दे दो जिस दिन तक ये आदम और इसकी नस्ल उठाई जाएगी क़यामत वाले दिन की। आप देख लो उसका नॉलेज, इल्म की बात करते हैं ना, इल्म किसके पास कितना है, इसको क़यामत के दिन का नहीं पता, पर क़यामत वाले दिन का इंडिकेशन पता है कि एक क़यामत का दिन होगा जब मुर्दे उठाए जाएंगे, इनका अकाउंटेबिलिटी होगी, उस दिन तक मुझे मोहलत चाहिए। कितनी लंबी उसने गेम ऑन की कि मुझे उस दिन तक का टाइम दो, क्योंकि इसके इल्म में था कि आदम अलैहिस्सलाम और ये सब दुनिया में जाएंगे, इनकी नस्लें चलेंगी, फिर उसके बाद एक क़यामत का दिन होगा, उस दिन तक मैं अपनी लाइफ मांगना चाहता हूं ताकि मैं इसकी जड़ काटता रहूं, जिसकी वजह से मैं जलील हुआ हूं। कौन जलील हुआ है? शैतान। कि यार मेरी इतनी वकार था, मेरा इतने मर्तबा था अल्लाह के दरबार में, और मैंने सिर्फ उसके साथ कहा कि ये मिट्टी से बना है, मैं आग से बनाऊं तो मैं सुपीरियर हूं इससे। इसने ये कहा तो इस वजह से तकब्बर में आ गया, क्योंकि नफ्स ने उसको पुल किया अपनी तरफ, क्योंकि इसके पास फ्री विल भी थी। ये नहीं कि अल्लाह के सामने इसकी जरूरत कैसे हुई बात करने की, अल्लाह ने इसको इजाजत दी है। हम लोगों के देखे ना, अल्लाह के कितने हजारों अहकामात हैं जो हमारे ऊपर रोज लागू हैं, हम नहीं मानते। तो क्या अल्लाह हमें बंदर बना रहा है या सूअर बना रहा है या जानवर बना रहा है? नहीं बना रहा, छोड़ता है, रहमान है, रहीम है। इसी तरह उसको भी अल्लाह ने छोड़ा कि कोई बात नहीं, तू अपनी फरियाद करता है कर। बिस्मिल्लाह। तो शैतान ने कहा मुझे क़यामत वाले दिन तक का मोहलत दे दो, तो उसको मिल गई। अब आप याद रखें सारे बंदे कि इंसानों और जिन्नों की ये जंग है, ये हमारी जो जिंदगियां हमें मिली है ना, इंसानों को भी और जिन्नों को, हमने इस शैतान की मुखालफत करनी है और शैतान ने हमारी मुखालफत करनी है। ये दोनों की रेजिस्ट है, आपस में मुकाबलेबाजी है। और आदम अलैहिस्सलाम के ये याद रखना, शैतान इंसानों का दुश्मन है और जिन्नों का भी दुश्मन है। ये जिन्नों को भी गुमराह करता है और इंसानों को भी अपने ट्रैप्स मुज़य्यन करता है। अच्छा, इसके जरिए आपने ये टेक्निकल पॉइंट समझना, जब ये नीचे आता है, ये जिन्नों का भी दुश्मन है और इंसानों का भी। जिन उसकी फैमिली के हैं, यानी वो उसकी एक ही जिन से बने हैं, जिन सारे आग से बने हैं, ये भी आग से बना हुआ है। ये उनके साथ मुकाबलेबाजी उधर भी कर रहा है और हमारे साथ भी इंटरवीन करता है, इंसानों को भी वसवसे डालता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शैतान तुम्हारे अंदर ऐसे घूमता है जैसे तुम्हारी रगों में खून घूमता है। इतनी ताकतवर चीज है, इतना नॉलेजेबल है। एक बंदे का अगर 1 किलो नॉलेज है तो वो 2 किलो का प्लान तैयार करता है। एक बंदे का अगर 100 किलो नॉलेज है तो 200 किलो का प्लान उसके लिए तैयार करता है। एक आलम दीन है तो वो देखता है कि इस आलम दीन के पास पूरा कुल मिला के कितना इल्म है,
अब मैंने उसके ऊपर ट्रैप्स अपने लेने हैं, क्योंकि कुरान एक चैप्टर माशाल्लाह मैंने लिखा, उसमें डिटेल्स बड़ी लंबी हैं कि इंसानों और जिन्नों के हकीकी दुश्मन, इंसानों और जिन्नों के हकीकी दुश्मन कौन है। बल्कि इसके पस मंजर में मैंने एक पॉइंट और भी ऐड किया है, इंसानों और जिन्नों की, सॉरी, जिन्नों और इंसानों की तबाही का हकीकी पस मंजर क्या है। मेरे साथ कुछ लड़के डिबेट कर रहे थे कि जंग जमल हुई, सिफीन हुई, साहबा के दरमियान इख्तलाफ होते हुए जंगें हुई, तो उन पे कैसे मसला हुआ। मैं कह रहा हूँ तुम इस, और करबला भी हुई, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, मैंने कहा ये सारे मसले को, ये 3 पॉइंट हमें नजर आ रहे हैं ना, आप उनसे पीछे जाओ, हजारों उम्मतें बर्बाद होंगी, नूह अलैहिस्सलाम की, इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर, फिर याकूब अलैहिस्सलाम और अंबिया मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में, क्या मतलब शुरू से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हजारों उम्मतें, हजारों लोग, करोड़ों अरबों बंदे दोजक के दहाने तक पहुंच गए हैं, और करोड़ों जिन दोजक में चले गए हैं, पहुंच गए हैं। किसकी वजह से? इसकी वजह से, नफ्से हमारा की। उसके पीछे बिहाइंड क्या है, पीछे स्पार्क क्या था, करंट किस चीज का आ रहा है, मसले किस जगह पे फंसे हुए हैं इंसानों और जिन्नों के, वो पे ऊपर माशाल्लाह एक चैप्टर लिखा है पूरा। उसके नंबर 1 पे आ रहा है नफ्से हमारा, सबसे बड़ा दुश्मन नफ्से हमारा है, नफ्स की ख्वाहिश है, नफ्स का हिरस कुरान करीम में आ जाता है, और नफ्स का बुखल एक और टॉपिक बन जाता है, नफ्स का हिरस एक और टॉपिक बन जाता है। ये नफ्से हमारा के अंडर है। नफ्से हमारा आपको इसी वजह से तो शैतान गुमराह हुआ। इब्लीस जो जिन था, नेक था, बड़ा परहेजगार था, 7वें आसमान तक पहुंचा हुआ था, अल्लाह के दरबार में मौजूद था, पर बेड़ा गर्क हो गया उसका। अल्लाह नहीं देखता, फिर अल्लाह कहता है तू नफ्स की पैरवी की, लिहाजा तूने शिरक कर दिया है। कुरान करीम में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को देखा है जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, क्या आप उसके जिम्मेदार हो सकते हैं? और बावजूद इल्म के हमने उसको गुमराह कर दिया है। ये कुरान करीम की आयत है कि अल्लाह ताला फरमाता है मैं गुमराह करता हूं। जैसे कि सूरत अल आराफ में शैतान कहता है कि जैसा कि आपने मुझे गुमराह किया है तो मैं इनको भी गुमराह करूंगा, क़यामत वाले दिन तक मुझे टाइम दे दो, आपने मुझे गुमराह कर दिया। अल्लाह कहता है हाँ मैंने गुमराह किया है। क्यों? क्योंकि तूने नफ्स की पैरवी की और मेरे साथ शिरक किया, तो शिरक की वजह से तुझे मैंने गुमराह किया, क्योंकि ख्वाहिश की पैरवी इज अ पार्ट ऑफ शिरक। कुरान करीम में काफी आयात मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो शख्स अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करेगा तो हम उसके पीछे शैतान को लगा दिया करते हैं और वो ही उसका साथी रहता है, जो उसके लिए ट्रैप्स मुज़य्यन करता है। नहीं तो ठीक कर रहा है यार, बिल्कुल ओके है तू, तो अल्लाह कहता है तो शैतान भी मैं ही पिछे लाया तोड़े। क्यों? क्योंकि तुसी नफ्से हमारा दी मर्जी मनी, मेरी गल नहीं मनी। वल्लाहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुल कहार की बात कोई नहीं ना मानेगा। ये मैंने एक चैप्टर लिखा, इंट्रोडक्शन टू अल्लाह सुब्हानहु व तआला अज़्ज़ा वजल, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का तारुफ। ये जो तारुफ कुरान करीम में अल्लाह का कराया गया है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंबिया की पर्सनालिटीज को देखें, इनके लब तक नहीं हिलते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी आंख ब्लिंक्स नहीं होती थी। नबी मूसा, ईसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, कितने अंबिया। यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक छोटी सी गलती की थी। क्या की थी? कि उस जगह से आ गए थे। और कुरान करीम में आता है कि दिल में ख्याल किया था यूनुस ने। क्या ख्याल किया था? कि अल्लाह मुझे इस पे ग्रिप नहीं करेगा, गिरफ्त, कि ये जो मैं मैदान छोड़ के जा रहा हूं, क्योंकि इस मैदान में अब लोगों पे अजाब नाज़िल होने वाला है, अजाब का हुक्म हो चुका है, पर अजाब का टाइम नहीं डिफाइन हुआ था। तो वो पहले निकल पड़े और दिल में सोच रहे थे कि या अल्लाह ठीक है मैं चला जा रहा, तुसी मैनू तो नहीं पूछोगे इस गल ते। अल्लाह ने कहा मैं पूछांगा, क्यों नहीं पूछांगा भाई, तू दिल सोचा किस तरह। यूनुस ने पकड़ के उन्होंने कश्ती में बिठाया, बैठी कश्ती से, फिर मछली में फेंका, मछली के अंदर जाके बोलते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के नबियों की तो रूहें कांप रही होती हैं कि जबान भी ना हिले और आंख भी ना ब्लिंक हो, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ। तो यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा कि ला इलाहा इल्ला अंता, कि बेशक आपकी जात पाक है, बुजुर्गी वाली है, अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मेरे से जुल्म हो गया। यही जुल्म हुआ ना कि उन्होंने अपने अंदर गुमान कर लिया था कि नहीं नहीं मनु अल्लाह नहीं पूछेगा, मैं तो रसूल हाँ, मैं तो नबी हाँ। अल्लाह कहेगा क्यों नहीं पूछांगा मैं। ये सोच कैसे तेरे सोच में आई? आप देखें कि अंबिया का ये स्टाइल है, तो आम बंदों की तो कोई पोजीशन ही नहीं है ना सर। ये चीज़ों का इल्म हमने कुरान करीम से हासिल करना है कि अंबिया हमेशा अल्लाह की मर्जी के अंदर रहते हैं, अल्लाह के हुक्म के ताबे रहते हैं। आंखों के ब्लिंक्स तक, हार्ट बीटिंग तक, उनकी दिल के अंदर से कोई ख्याल गुजरता है या दिमाग से कोई ख्याल गुजरता है तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि इंसान को हम ही ने पैदा किया
और उसके दिल से जो ख्यालात गुजरते हैं हम उसे खूब जानते हैं। यानी हमारे दिलों में जो ख्याल भी आ रहे होते हैं ना, उसके ऊपर भी अल्लाह की नजर है। तो कुरान करीम की एक और आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला तुदरिकुल बसार वला वह ला तुदरिकुल बसार व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवा लतीफुल खबीर, कि कोई आंख उसको मुहीत नहीं कर सकती मगर वो तमाम आंखों को मुहीत कर लेता है। वह हुवा लतीफुल खबीर, बड़ा बारीक बीन है और खबरदार है अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल। मच्छर मक्खी और कीड़ियों की जब आंखें भी ब्लिंक करती हैं तो उसकी भी अल्लाह के नजर में होता है कि ये ब्लिंक की है। मिलियन ट्रिलियन कीड़ियां खड़ी होती हैं हर कीड़ी के अंदर। जो जब सुलेमान अलैहिस्सलाम सूरत नमल में एक वादी नमल से गुजरते हैं चूंटियों के मैदान से, तो एक चूंटी कहती है दूसरियों को कि अंदर घुस जाओ मिलों में, नहीं तो सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद डालेगा। सूरत नमल में नहीं आता ये वाकया। अब उस चूंटी की बात, एक चूंटी की, वैसे तो कितने मिलियन ट्रिलियन चूंटियां थी, उनकी बात, इस एक चूंटी की आवाज अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी कि वो तेरे बारे में बात कर रही है, कि सुलेमान के बारे में, कि अंदर बिलों में चली जाओ। तो अल्लाह ने अपनी निशानी दिखानी थी कि मेरा एक बंदा नबी सुलेमान अगर बिलियन ट्रिलियन चूंटियों में से एक चूंटी की आवाज जो उसके बारे में आई है उसको सुन के मुस्कुरा रहा है और मैंने उसको ये वाली एक्सेस दी है, तो अल्लाह का अंदाज क्या होगा। देखें कितनी बड़ी निशानी अल्लाह ने अपने बताई है। ये बंदे सोचते नहीं हम इस बातों पे कि ये चूंटी एक, कितनी अरबों चूंटियों में से एक चूंटी बोल के कहती है कि तुम बिलों में चली जाओ, ये तो सुलेमान और उसका लश्कर तुम्हें रौंद डालेगा। और पहले उसकी जुबान सिखाई, हर चीज़ अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मेरे परवरदिगार का मेरे पे फजल है कि वो मुझे आजमाए कि मैं उसकी नेमतों का शुक्र करता हूँ या न शुक्री करता हूँ। ये सुलेमान अलैहि सलाम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह ने ये इसलिए एक्सेस दी है कि मैं उसका शुक्रगुजार हूँ या नहीं हूँ, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। तो ये पॉइंट्स नोट रखने चाहिए कि इंसान और जिनों की क्या तख्लीक का मकसद है, ज़िंदगी और मौत की तख्लीक का क्या मकसद है, हम दुनिया पे क्यों आए हैं। हमारी काम एक ही है, दो बातें याद रखें हमेशा, कभी ना भूलें। मैटर को मैं सिंपल करता हूँ, ये समझ में आ जाए कि हमारा दुश्मन इंसानों और जिना का दुश्मन नफ्से हमारा है एक, दूसरा शयातीन, एक करीन और मल्टीपल शैतान और भी हैं जो वसवसे डालते हैं बहन भाइयों, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, फैमिली को भी आराम से नहीं बैठने देते। छोटा सी बात है, पानी का गिलास मांगो अपने भाई से या अपनी बीवी से, एक बंदा मांगता है कि यार पानी का गिलास लाना, अगर वो ऐसे ही उठा के ले आएगी तो शैतान तुम्हारे दिल में डालेगा यार एक नीचे प्लेट ही रख लेती, चलो ऊपर से भी ढक्कन दे देती, डस्ट ना पड़ती। तो वसवसे डालता है, बंदा कहता है प्लेट ही रख के ले आते आप, तो फिर दूसरे उस तरफ जाके कहेगा यार इतना ना शुक्र है पानी भी दिया फिर भी कैसी बातें कर रहा है। यानी इतनी छोटी छोटी ब्रीकियों पे आके फंसा देता है इंसानों को। बहन भाइयों को नहीं बैठने देगा, मियाँ बीवी को नहीं बैठने देगा, उस्ताद शागिर्द को नहीं बैठने देगा, दोस्त को नहीं बैठने देगा। एक बंदा तकिया बेड उठा है, रूममेट्स में नहीं बैठने देगा, उठता गया तो उसने चादर साफ नहीं की या तकिया वाइंड अप नहीं किया तो दूसरे के दिल में कहेगा यार तू तकिया तो सही कर ले, कभी सही तरह कर लिया कर, तकिया भी अपना बिस्तर तो साफ कर लिया कर भाई। यानी इस तरह के लफ्ज मुंह से निकलवाएगा ताकि अगला उसका माइंड मगरे, उसके दिल में कजी आ जाए, उसके दिल में नफरत पैदा करेगा दूसरे के दिल में। पहले इधर से गेम ऑन करेगा, दूसरे को कहेगा हाँ देख किया तो तू भी तो भाई ऐसा सोया रहता है ना, होता है कि नहीं। ऐसी बहसें रोज की, छोटी छोटी बहसें रोज की, कौन करवाता है? ये करवाता है शयातीन, नफ्से अमारा, ये करवाते हैं। और उसके बाद इन शयातीन और नफ्से अमारा का मेन टारगेट क्या होता है? हुब्बे दुनिया, माल की मोहब्बत, जान की मोहब्बत, खुद पसंदी की मोहब्बत और सुपीरियरिटी की मोहब्बतें। इन मोहब्बतों को हमारे अंदर मुज़य्यन करते हैं कि तुम इन चक्करों में फंसे रहो और दोज़ख तक पहुंच जाओ, तुम्हारी मौत का दिन आ जाए और तुम कहो कि हमने तो कुछ सीखा ही नहीं है, ना कुरान सीखा, ना हदीस सीखी, ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक सीखा। अमल तो बाद में करना था, पहले सीखना था, सीखा भी नहीं। और जब सीखने के लिए जाओ तो मौलवियों के हथा चढ़ जाता है बंदा, उन्होंने अपने फिरकों में वार देना सारों को। तो ये एक नया नेटवर्क खराब हुआ पड़ा। आगे भी पूरा सिस्टम को आपने सिंपलाइज कैसे करना है, दो तीन बातें ज़हन में रखिए कि हमारे नफ्से हमारा और शैतान हमारे दुश्मन है। दुनिया की मोहब्बत में हमने कैप्चर नहीं होना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोल मॉडल को लेना है, सीरत नबी को, उनको हमने फॉलो करना है। और दो बातें ज़हन में रखनी है हमेशा कि इबादत अल्लाह की करनी है। 1,24,000 पैगंबरों या जितने अंबिया थे उन्होंने एक ही बात की है, उस बात दो तीन बातें सारों नबियों ने समझाई। अबू बकर सिद्दीक़, मौला अली अलैहिस्सलाम हो, सहाबा कराम हो, नबी सम की उम्मत में या पुराने नबियों के, उनसे पहले नबियों की जो उम्मती है या सिस्टम था, उनमें सिर्फ ये मोटी मोटी 4-5 बातें होती थी। यही आपने ज़हन में रखनी है। ना उन्होंने बुक्स लिखी, ना इतनी किताबें लिखी, ना लिटरेचर बनाए, ना इतनी कोई 2-2 हज़ार किताबें लिख दी।
एक इकबाल की खाल उतार के रख दी। सूरह बनी नबी सल्लल्लाहु के बुखारी शरीफ के हदीस है, अब दीन युसर, दीन आसान है, दीन में पेचीदगियां पैदा मत करो वरना तुम इसकी पेचीदगियों को बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। यानी कॉम्प्लिकेशन नहीं करने की, हाथ वाथे बन रहा है कर रहा है, पढ़ा बिस्मिल्लाह करे यार, जो नबी सल्लल्लाहु की सुन्नत है बुखारी मुस्लिम के मुताबिक कोशिश करे कि उस पर आ जाए। नहीं भी आता फिर भी हमारा भाई है, सही तरह करे। शॉर्टकट बात यह है कि इबादत अल्लाह ही की करनी है और उसके साथ शिरक नहीं करना, एक ही बात है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मास बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 1,24,000 पैगंबरों का एक ही मैसेज है, इबादत का मतलब है टोटल ओबीडियंसी। टोटल ओबीडियंसी इज कॉल्ड इबादत। मतलब हर तरह की ताबेदारी, आस उम्मीद तवक्कल भरोसा यकीन कारसाज मदद सब्र डर, हर चीज इबादत में है। माँ बाप रिज़्क़ का कमाना इबादत है, रिज़्क़ का खर्च करना इबादत है, इल्म का हासिल करना इबादत है, इल्म सीखना और सिखाना भी इबादत है। ये सब इबादतें हैं। बाथरूम में अगर दुआ के साथ जाओगे तो बाथरूम में आप कितनी देर भी रहोगे, आपकी इबादत में आएगा। आप एग्जिट होगे बाथरूम से फिर भी इबादत है। सोने से पहले आप आयतुल कुर्सी पढ़ोगे, नमाज पढ़ के सोगे तो सोना भी इबादत हो जाएगा। हर काम इबादत है। बीवी के हक अदा करना, माँ बाप का अदब एहतराम करना, बच्चों के साथ शफकत करनी, बड़ों का अदब करना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह और उसके रसूल की अल्लाह की खुशनुदी के लिए अमल करना, ये सब इबादत है। नमाज रोजा हज ज़कात जिक्र अज़कात तस्मीयां बंदों ने समझ लिया कि ये इबादतें हैं कि जी मौलवी बन जाओ, तस्मीयां फाड़ के बैठ जाओ, तुम इबादत कर रहे हो, 2000 नफल रोज पढ़ दो, पर इखलाक उस बंदे में ना हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो वो इबादत में तो नहीं है ना। वो तो ये इबादत के एक चैप्टर में एक बात में अभी पूरा उतर रहा है कि नमाज पढ़ रहा है, इस्तग़फ़ार कर रहा है, जिक्र कर रहा है, पर इखलाक में जीरो है, हकूक़ुल इबाद में जीरो है, बंदों के साथ नफरत में, हर काम में आगे बढ़ा हुआ है बुराई में, वो वाली इबादत में वो शिरक कर रहा है। आप समझे कि नहीं? इबादत का मतलब है टोटल ओबीडियंसी, मुकम्मल ताबेदारी अल्लाह की जाएगी। उठना बैठना चलते वक्त कि या अल्लाह तेरा हुक्म, फिर भी गलतियां कोताहियां हो जाए तो हमने इस्तग़फ़ार करते रहना है। कहते हैं कुरान करीम में आता है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह को खौफ और तमे की कैफियत में पुकारते हैं, यानी खौफ और तमे की कैफियत में रहना है कि खुश भी रहना है कि अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कि बड़ा इनाम भी निकलेगा तो मैं इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार हूँ, खैर की उम्मीद रखता हूँ। अगर कोई अजाब की बात होगी तो डर जाता है बंदा कि या अल्लाह गलती होगी, अगर माफ़ कर देना, अगर मेरे से कोई गुनाह भी हो गया। यानी ये दो कैफियतें हर मोमिन के अंदर होनी चाहिए। ये इबलीस के अंदर नहीं थी। अगर ये उसके अंदर होती तो अल्लाह के दरबार में ये दलील ना होता। जब अल्लाह ने हुक्म दिया था फरिश्तों को और इसको, तो उसके दिल में ये कैफियत नहीं थी। अगर होती तो ये भी ताबेदारों में हो जाता, क्योंकि ये उम्मीद भी नहीं थी इसके दिल में और उस तरह का डर भी नहीं था जिस तरह का डरने का हुक्म है हमें सारों को, कि अल्लाह से डरते रहना है और उसी से उम्मीदें वाबस्ता करके रखनी है, सारी उम्मीदें दुनिया और आखिरत की। दूसरी बात आपने पॉइंट टू भी नोट करना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो शिरक से बचना है, शिरक की बहुत बड़ा टॉपिक है, मतलब ज़ात का शिरक, सिफात का शिरक, जुज़वी शिरक, कुल्ली शिरक, खफी शिरक, जली शिरक, आमाल का शिरक और शिरक इन वर्शिप, इबादत का शिरक। इतनी शिरक की टाइप्स हैं हमें पता ही नहीं है। रियाकारी शिरक नहीं है, दिखावे की नमाज शिरक नहीं है, दिखावे की तबलीग करना शिरक नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बंदों को लाया जाएगा, आपको पता है, शहीद को भी, आलम दीन को भी और सखी को भी, और इनको उठा के दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। कहेगा तुमने दुनिया की खुशनुदी के लिए, मेरी रजामंदी के लिए ये काम नहीं किया। हालांकि कुरान से खा रहा था बंदा लोगों को, पर यह था कि भाई स्टूडेंट्स उसकी तारीफ करेंगे, टीचर्स उसकी इज्जतें करेंगे, तू तो खुद पसंदी का शिकार था, तुझे मुझे राज़ा करना का मकसद ही नहीं था, लिहाजा तू दोज़ख में। लिहाजा इट इज कॉल्ड शिरक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रियाकारी शिरके असगर है, मतलब दिखावे की नमाज, दिखावे की खरात, दिखावे की आमाल, दिखावे की इबादतें। तस्बीह हाथ पकड़ के खड़ी हो जाना कि जी मैं तस्बीह पढ़ रहा हूँ, अगला बंदा सोचे कि नेक है। वसवसा आता है कि नहीं शैतान का? बंदा तस्बीह पकड़ के यूनिफॉर्म, दाढ़ी रख लेना, पगड़ी पा लेना, समझना कि यह बड़ा मोमन है भाई, यूनिफॉर्म बना के कैच कराना, लोगों से इज्जतें करवाना, और अगर कोई इज्जत ना करे तो उस पर सोचना कि यार इसने मेरी बात की इज्जत नहीं की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये सोचे कि उसकी तारीफ पसंद करे, जो अपनी तारीफ को, तो नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझे। कि जो बंदा अपनी तारीफ पसंद करता है कि भाई ओके मेरे से प्रेज टू मी, मेरी तारीफ करो, ओके यू आर राइट, बहुत अच्छे हो तुम, बहुत जन्नती हो तुम, ये एक दुनियावी लिहाज से एक तारीफें और हैं, पर जिसकी की जा रही हो वो दिल में ना पसंद करे कि मेरी हो। पॉइंट जमीन पे सब इतरा के चलना है, इतरा के चलना तकब्बर है। और अल्लाह अज़्ज़ा वजल किसी कुरान की आयत है, जमीन पे इतरा के और अकड़ के चलना मना है, और अल्लाह किसी अकड़ने वाले और शेखी खोरे को पसंद नहीं करता। शेखी खोरा किसको कहते हैं? कुरान करीम की आयत है ये कि शेखी खोरा, और देख तेरे भाई ने क्या किया यार, देख कमाल है, मैं कैसा ब्रेन है मेरा, कैसा गेम डाली है, कैसा काम किया है, तू भाई तेरा छा गया, भाई छा गया है। वो कहता है हाँ हाँ भाई तुम वाकई बहुत काबिल हो यार। इसे कहते हैं शेखी खोरा। इसे क्या कहते हैं? शेखी खोरा, गप्पे मारने वाला, गया अपने बारे में कि देख, अपनी बड़ाई बयान करना।
और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो अपनी बड़ाई पसंद करे वो दोज़ख में है। ये तो बयान कर रहा है, ये उससे बड़ा क्रिमिनल है। पसंद करने वाले को दोज़ख की बशारत दी जा रही है, और ये तो पसंद करने के बाद उसके नेक्स्ट लेवल पर है कि भाई बता भी रहा है, देख तेरा भाई ने ये किया। हाँ, एक तो गुनाह करता है, दूसरा सबको इश्तिहार लगाता है, देख कितना स्मार्ट हूं, कितने पैसे कमा लिए, कितने जुगाड़ कर लिए, कितना स्मार्ट हूं मैं, ये हो गया वो हो गया, कितनी रोज करके बच्चे बता रहे होते हैं एक दूसरे को। तो ये भी मन है, ये बैड हैबिट्स हैं, सब बुरी चीजों। देखें, मैं सुभान अल्लाह में तौफीक दे, माटर को सिंपल रखना है। सिंपल क्या है, बस इबादत अल्लाह की करनी है, उसकी ताबेदारी में रहना है, माँ बाप का हुक्म मानने हैं, उनकी इज्जत करनी है, उनके ताबेदारी करनी है, अल्लाह की हुक्म की वजह से, उनके डर की वजह से नहीं कि माँ पे मरेगा सन पैसे दे के जाएगा, या उनकी जदातें हम काबू करेंगे, या हम इनकी ताबेदारी इसलिए कर रहे हैं कि हमें आंख ना कर दें। नहीं, को अल्लाह जी ने हुक्म दिया, अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने हुक्म दिया, मेरे नबी ने हुक्म दिया, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। मैं इसलिए माँ बाप की इज्जत कर रहा हूँ, मैं बीवी का हक अदा इसलिए कर रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, मैं बच्चों के साथ शफकत इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैं माशरे के साथ इस्लाह का जज्बा रखा हुआ है इसलिए कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है। अपने दिल और दिमाग में अल्लाह का डर सबसे ऊपर होना चाहिए, और अल्लाह की मोहब्बत सबसे ऊपर, और इन अल्लाह के डर और अल्लाह की मोहब्बत के नीचे सारे डर और सारी मोहब्बतें होनी चाहिए। आप किसी फील्ड में नाकाम नहीं हो जाओगे, हर फील्ड में आगे जाओगे। इसमें को फेल होता है, पास होता है, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है, आगे मैदान खुलने पड़े हैं। आप अल्लाह के बंदे हो सर, आपके सामने कोई जनरल खड़ा है या आपके सामने कोई बहुत बड़ी बादशाह खड़ा है, आपकी आंख ब्लिंक नहीं करनी चाहिए सिवाय अल्लाह के। आप उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, पर उसका मतलब यह नहीं कि गुलामी के बिल्कुल उस लेवल तक चले जाओ कि लोगों की इबादत शुरू कर दो। अब किसी पीर की, किसी बाबे की, किसी की कोई औकात नहीं है अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के आगे। बस अल्लाह और उसके रसूल को, हुक्म को सबसे ऊपर रखना है, बाकी सबको नीचे रख के देखो, आपको मजा आ जाएगा लाइफ का कि ठीक है मैं तो अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ। सर अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? ठीक है सर अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इखलाक से बात करने का हुक्म अल्लाह ने दिया, नबी ने, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, आप मेरे बॉस हैं, आप मेरे सर हैं, मैं ओबीडियंसी के लेवल पे इस वजह से हूँ कि मैं ड्यूटी इज्म, मेरा रिज़्क हलाल होता है। एक बंदा की नौकरी कर रहा है, अगर फौज में अफसर है या किसी जगह पे प्राइवेट सेक्टर में है, तो अपने सीनियर की, मेजर कर्नल की जो इज्जत करता है, तो वो सिपाही क्यों करता है? क्योंकि उसका रिज़्क है, वो उसकी इबादत की जगह है, वो रिज़्क कमा रहा है, और उसका सीनियर उसकी पार्ट ऑफ इबादत में आ रहा है, उसकी ताबेदारी। यस सर, आपने कहा जी सर मैं चाहता हूं सर। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया कि रिज़्क़ हलाल कमाना ऐन इबादत है, और ऐन इबादत के लिए अपने सीनियर की इज्जत करना भी फिर इबादत में आएगा। कि कहोगे ठीक है सर, और इस वजह से नहीं कि वो बड़ी चीज है, इस वजह से कि अल्लाह का हुक्म है, बंदे को भी जीरो पे रखना है। मौकफ अल्लाह का ही ज़हन में होना चाहिए सारों के बाद। इज्जत सबकी करो, माँ बाप की, बहन भाइयों की, दोस्तों की, माशरे की, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है। अगर कोई गलती कुताई कर दे, इसलिए अल्लाह फरमाता है कि तुम लोगों के कसूर और गलतियां माफ कर दिया करो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे कसूर और गलतियां माफ कर दे। इस बात पे अमल करना चाहिए हमें कि ठीक है, अगर कोई बंदा दिल दुखा दिया किसी अफसर ने, किसी बॉस ने, किसी बड़े ने, तो उसकी माफ कर दो यार, कोई नहीं, अल्लाह जी की वजह से खैर, ठीक है ना। ये बंदे लड़ के बैठ जाते हैं, कई बंदे मेरे देखे नौकरियां छोड़ के जाते हैं, पुलिस की नौकरियां हो या गवर्नमेंट की, प्राइवेट के बॉस ने डांटा तो कहना नहीं यार मेरे को नौकरी नहीं होती है, ताबेदारियां मेरे को नू। बात बंदे नहीं करते, वो घबरा जाते हैं, क्यों? परेशान हो जाते हैं कि यार हम गुलाम नहीं बन के रह सकते। भाई गुलाम आप नहीं बना रहे, तो आपको गुलाम अल्लाह के हो, सारे एक ही अल्लाह के सारे गुलाम हो, पर आपकी ये ओबीडियंसी इज पार्ट ऑफ योर जॉब, ताबेदारी आपकी नौकरी का हिस्सा है। आपने वो माइंडसेट में रखना है। मैं भी जब जॉब करता था तो मुझे कहा जाता था यार तू, मेरे दोस्त भी कहते थे बिजनेस कर, नौकरी की कोई औकात नहीं होती, गुलाम ही होता है हर वक्त। मैंने कहा नहीं यार, इट्स पार्ट ऑफ जॉब। मैं उस वक्त मुझे कुरान का इतना इल्म भी नहीं था, पर मैं ये बात मेरा क्लियर थी कॉन्सेप्ट की, यार ये मेरी इबादत है, मैं इस वजह से अपने बॉस की इज्जत करूं, पर इतनी इज्जत उस लेवल की नहीं कि मालक के दर्जे पे पहुंचा दिया मैंने। अल्लाह का हुक्म मुझे नजर आ रहा है और ये मुझे कह रहा है तू नमाज पढ़ने ना जा, तो मैं कहूंगा सर सॉरी सर, आपसे बड़ा हुक्म अल्लाह का है, और सॉरी सर आप भी पढ़ें हैं, सबसे बड़ा हुक्म अल्लाह और उसके रसूल का है, हमने उसके ताबे रहना है, बाकी सारों को उसके ताबे करना है, और अपने आप को उसके ताबे कर देते हैं। हम नमाजें कदा कर देते हैं कि जी बॉस नाराज होगा, मूड स्विंग्स के ऊपर चल रहे हैं, और अल्लाह का तुम लोगों को ख्याल नहीं है कि अल्लाह तुम्हारे से क्या रिक्वायरमेंट्स कर रहा है कि मेरी ही ताबेदारी की जाए, मेरी ही इबादत की जाए, मेरे ही गुलामियां की जाए। इसलिए तो कुरान करीम में अल्लाह तबारक तआला बड़ी मिसालें बयान करते हैं। आपने सिंपल रखना है कि एक ही मैटर को समझना है। मुआज़ बिन जबल वाली हदीस याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुआज़, उन्होंने कहा लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुआज़ क्या तुम्हें पता है कि अल्लाह का बंदे पे क्या हक है उसकी मखलूक के ऊपर? तो बंदे मुआज़ कहते हैं या रसूलुल्लाह, लब्बैक या रसूलुल्लाह, आप जानते हो और अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे तो नहीं पता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का बंदे पर, उसकी मखलूक पे यही हक है कि वो उसी की इबादत करे, यानी मखलूक किसकी इबादत करे? अल्लाह की। एक जुमला सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इसका मतलब क्या था कि वो टोटल ओबीडियंस ही अल्लाह की करे।
एक जुमले में पूरे इस दीन पर होकर रख दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो माज बिन जबल रजी अल्लाह फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, आप सल्लम ने फरमाया, माज उन्होंने कहा लबैक या रसूलल्लाह हुक्म। सवारी पे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऊँट पे थे या घोड़े पे, ऊँट पे थे, नबी सल्लम के पीछे बैठे हुए थे हज़रत माज रजी अल्लाह तआला अन्हु। तो नबी सल्लम ने फरमाया, माज बात सुनो, अब याद रखो कि बंदे का अल्लाह पे क्या हक है। ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है पाक है माशाल्लाह। तो माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला से पूछा, नबी सल्लम ने कहा, उन्होंने यही कहा कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता है, मुझे तो इल्म नहीं है कि क्या हक है हमारा तो कोई हक नहीं है, हम तो इंसान है, मखलूक की क्या औकात है, किस कतरे से पैदा किया गया इंसान की क्या वैल्यू है, और अपने अल्लाह के ऊपर क्या हक जता सकता है, अपना मखलूक का क्या हक है। पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मखलूक को अल्लाह ने इज्जत दी है, तुम्हें इंसानों को ऑनर दी है। क्या ऑनर दी है? ये जो सजदा करवाया गया था ये भी ऑनररी था, कि इज्जत दी थी अल्लाह ने इंसानों को, बख्शिया था, इज्जत बख्शी थी, इसलिए तुम्हें इज्जत बख्शी है अल्लाह ने कि तुम अगर अल्लाह की इबादत करोगे, यानी टोटल ओबीडियंसी अल्लाह ही की करोगे, तो वो उसके ऊपर अल्लाह पे जो हक बन जाता है वो क्या है कि वो तुम्हारे गुनाह और कसूर बख्श दे और तुम्हें जन्नत में दाखिल करे। आप सोचो कितनी प्यारी है कि इसमें पूरा दीन है, यानी टोटल ओबीडियंसी अल्लाह की करनी है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारे कसूर और गलतियां बख्श देगा और जन्नत में दाखिल करेगा। ये जुमला फिर अगला ये है, तो इसका मतलब है कि वो इबादत की कोशिश करता रहा पर उससे फिर भी कोई ना कोई गलतियां कोताहियां हुई हैं, तो वो कसूर बख्शे जा रहे हैं ना, कि वो उनके गुनाह बख्शेगा अल्लाह और उसको जन्नत में देगा। ये हक किसका है? फिर अल्लाह के ऊपर हक बन गया। क्यों? आपने अपने माइंड सेट में बना लिया है कि मैंने अल्लाह ही की इबादत करनी है और किसी की इबादत नहीं करनी। ये दो टकों के लिए अपना ईमान हम बेच देते हैं। सारी रात ऐसे बंदे खड़े रहते हैं, इतनी देर अल्लाह के सामने नहीं खड़े होते, इतनी आजिज़ी अल्लाह की नहीं करते जितनी हम दुनिया के पैसों और दुनिया की नौकरियों और दुनिया की इज्जतों के लिए अपने आप को रोन डालते हैं, अपनी नफ्स को रोन डालते हैं, अपनी ख्वाहिशात को पीछे लगा देते हैं। हमने अल्लाह का गुलाम बनना है और अपने मुल्क हमारे पाकिस्तान की, हमारे अपने मुल्क का खिदमत करना है, क्योंकि ये इस्लामी मुल्क है। हमने फौज में आपने ज्वाइन करनी, इसके पीछे मकसद होना चाहिए। क्या मकसद है? कि मैंने मुल्क कौम की खिदमत करनी है, अपने माँ बाप की सर्विंग करनी है, अपने माशरे की सर्विंग करनी है, इल्मी, इखलाकी और जिस्मानी लिहाज से भी कि भैया ये जो फाइट करते हैं आप, ट्रेनिंग करते हैं, ये मिलिट्री है, बॉर्डर्स की के अंदर जो मामलात है सारे क्यों हैं? ये आपने एक दूसरे को, ये नहीं कि वो उधर दूसरे दुश्मन भी हमारा बैठा हुआ है इंडिया हमारे साथ, क्योंकि उनके क्लैश हो चुके हैं 2-3, पर जाहिर है वो बेचारे शातीन के हत्थे चढ़े हुए हैं, नफ्से हमारा के हत्थे चढ़े हुए हैं, उनको तो अल्लाह ही का इंट्रोडक्शन नहीं है। हम लोग तो मुसलमान मुल्क हैं, हमें चाहिए कि उनको भी तबलीग करें अखलाक से, नबी सल्लम की सुन्नत से। और अगर कोई लड़ता है तो हमने अपना दिफा तो करना है ना, तो हम अपने दिफा को मजबूत करने के लिए फौजें बनाते हैं, आर्मी, नेवी, ये एयरफोर्स बनती हैं। क्यों बनती हैं? अपने डिफेंस के लिए, अटैक के लिए नहीं, अगले के ऊपर, क्योंकि हम लोगों पर जुल्म करने वाले नहीं हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती लोगों पर जुल्म नहीं करते, जो जुल्म करने को आता है उसका जवाब देते हैं मुंह तोड़। आप समझे कि नहीं? हम तो इखलाक वाले हैं, हमारा नबी वो मारसल्ला का इल्ला रहमत लिल आलमीन है। हमने तो दावत देने वाले बंदे हैं, सारी दुनिया के मखलूक को, इंसानों को भी और जिन्नों को भी हमने दावत देनी है कि चलो मुसलमान हो जाओ, नबी के ताबेदार हो जाओ, अल्लाह के हुक्म के फरमाबरदार हो जाओ, उसी की इबादत करो, उसके साथ शिरक ना करो, उसी के हुक्मों में आ जाओ। तो हमने प्यार से बुलाना है, अखलाक से बुलाना है, पर अपना डिफेंस भी मजबूत करना होता है। इसलिए आर्मी और मिलिट्री ये इदारे बनाए जाते हैं। सैयदना उमर बिन खत्ताब के दौर में प्रॉपर एक आर्मी तश्कील दी गई थी। अब वही आर्मी का एक सिस्टम पूरी दुनिया के नेटवर्क्स में फैल चुका है। आर्मी पहले भी होती थी, पर एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज सिस्टम हमारे इस्लामी हिस्ट्री में सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु के दौर में आया। पर मौला अलैहिस्सलाम, हर एक बड़ी हस्ती है, सबका अपना अपना मकाम है, आले मोहम्मद का अपना और असहाबे मोहम्मद का अपना। हमारा अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पर, उनकी उस्वा हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें बेसिकली अपने माँ बाप की और अपने मुल्क पाकिस्तान की अल्लाह तबारक व तआला हमें खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल दुनिया और आखिरत की हमारी तमाम मुश्किलात परेशानियाँ आसान फरमाए, और हमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हर वक्त नमाजों में, सजदों में दुआएं करने वाला बनाए। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम एक मिशन के तहत ज़िंदगी गुजारें। मिशन एक ही है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करना है, इखलाक से, मोहब्बत से। अल्लाह और उसके रसूल का मोहब्बत आपके दिलों में सबसे ज़्यादा हमारे गालब कर दे या रहमान। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व क़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि हब ली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ये 3 दुआएं आपने लाज़िम याद रखनी है। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी, रब्बि हब ली हुक्मन वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। ये दुआएं आपके इल्म में, अमल में इजाफा करेंगी अल्लाह के फजल से।
ये दुआएं नबियों ने मांगी गई हैं। पहले नबी सम की दुआ है रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि शरह ली सदरी। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है रब्बि हबली हुक्म वल हिकनी बिस्सालिहीन। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है। ये तीनों दुआएं आपने नमाज के सजदों में मांगते रहें ताकि आपके इल्म में भी, अमल में भी, डिसीजन पावर में भी इजाफा हो, वोकैबुलरी में भी इजाफा हो, आपका माइंड ओपन हो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये तीन दुआएं लाजम याद रखें। हर स्टूडेंट, हर तालिब इल्म को चाहिए अपने राइट, हर तालिब इल्म को नहीं बल्कि हर इंसान को और हर जिन को ये तीनों दुआओं की मोहताजी है। क्योंकि हर बंदे को किसी ना किसी मोड़ पे कोई ना कोई डिसीजन करना होता है, कोई फैसला लेना होता है। फैसले से पहले आपको चाहिए उसका इल्म, इल्म से बाद चाहिए आपको उसकी फहम, रब्बी शरह ली सदरी, फिर फहम के बाद चाहिए डिसीजन। ये तीनों दुआएं आपको मदद देंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुर रब्बि ज़िदनी इल्मा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ। दूसरी दुआ सय्यदना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे, मेरा काम आसान कर दे, मेरी वोकैबुलरी सेट कर, मेरी जुबान की लुकनाहत और गिरा खोल के, ताकि मैं ये मेरी बात समझे और मैं इसकी बात समझ सकूं, या मेरे लोगों को बात समझ में आए और लोगों की बात मुझे समझ में आए। ये दूसरी दुआ है मूसा अलैहिस्सलाम की। तीसरी दुआ जो इन दोनों को हासिल करने के बाद मांगनी है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि हबली हुक्म वल हिकनी बिस्सालिहीन, कि ए अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरे डिसीजन पावर में इजाफा कर दे। आमीन। डिसीजन पावर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप एक जगह पे जा रहे खड़े हो जाते हो, कोई किसी का रिश्ते की बात चल रही है, कोई घर में काम है, कोई फैमिली का डिसीजन है, कोई बिजनेस का डिसीजन है, कोई लाइफ को डिसीजन लेना है, तो ये दुआ मांगे नमाज के सजदों में। आप अल्लाह तबारक व तआला आपसे गैबी अच्छे डिसीजन करवाएगा, आपसे वो डिसीजन होगा, क्योंकि इंदल्लाह इल्म यानी इल्म यानी क़यामत का इल्म अल्लाह के पास है, हर चीज का इल्म अल्लाह के पास है, फ्यूचर का इल्म अल्लाह के पास है, पास्ट का इल्म अल्लाह के पास है, प्रेजेंट का इल्म अल्लाह के पास है। तो टाइम मैनेजमेंट, टाइम कंट्रोल, वक्त का इल्म अल्लाह ही के पास है कि आगे कल क्या होने वाला है। इसलिए कहा जाता है आप सब्र करो, अगर जिसमें कामयाबी हो जाए उस पर सब्र करो, नाकामी हो जाए उस पर सब्र करो, क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, कल परसों जो अगली जिंदगी में। तो इस पे कुरान करीम कहता है कि फतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बु, अल्लाह पे तवक्कल करो, अल्लाह तुम्हें काफी हो जाएगा। यानी आप अपने मैटर्स को, अपनी लाइफ को अल्लाह के हवाले कर दो। क्या हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है? यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवा खैरुल हाकिमीन, कि आप ही बेहतर फैसला करने वाले हो। मेरा क्या फैसला है, मेरी क्या मर्जी है, मेरी क्या ख्वाहिश है, मेरी क्या विश है, मेरी क्या विल है, अल्लाह ही की विल है। आप अपनी विल, विश को, मर्जी को अल्लाह के ताबे कर दो कि या अल्लाह आप जैसे रखोगे। बुजुर्ग अल्लाह के वली कहते थे ना, मैं गुड्डी हाथ डोर सजड़ दे ते जू रखे उंज रहना वाजिब नहीं है, विच शरीयत मंदा खसम नु कहना। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते थे कि भाई हम डोर हैं, गुड्डी है, डोर अल्लाह के हाथ में है, वो जिस जगह रखेगा बड़े सही रखेगा। बेस्ट प्लानर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। हम अपने लिए प्लान नहीं बना सकते, हम अपने लिए सोच सकते हैं कि या अल्लाह मुझे आर्मी में खैर है, या मिलिट्री में खैर है, या सिविल सर्विसेज में खैर है, जिस जगह खैर है आप उस जगह पे मुझे पहुंचा दो। बस खैर का आपको पता है, खैर का हमें नहीं पता। हम जो सोच रहे होते हैं वो खैर नहीं होती, हमारी ख्वाहिश होती है। हमारी ख्वाहिश के ऊपर लाइफ नहीं चल रही। कुरान करीम में अल्लाह तबारक फरमाते हैं कि क्या तुम जो ख्वाहिश करोगे तुम्हें मिल जाएगा। दुनिया भी हमारे हाथ में है और आखिरत भी हमारे हाथ में है। यानी इससे कहा जाता है कुरान करीम में कि अपनी ख्वाहिश को मेरे हवाले कर दो, मेरे पे यकीन तो करो, मेरे पे तवक्कल तो करो, मेरे पे भरोसा तो करो, मैं तुम्हें वो चीजें दूंगा जो तुम्हें चाहिए। एक हदीस आप सबको पता है, पर उस पर हमेशा गौर किया करें। अल्लाह तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। तू अपनी चाहत को मेरी चाहत के ताबे कर दे, मैं तुझे वो दूंगा जो तेरी चाहत है। और अगर अपनी तू चाहत को मेरे ताबे नहीं करेगा तो तुम्हें मैं थका दूंगा उसमें जो तेरी चाहत है, पर आखिर में होना फिर भी वही है जो मेरी चाहत है। तो ये हदीस पाक अपने ज़हन में रखा करें। तो इसमें से एक जुमला निकल रहा है तवक्कल अल्लाह। इस पूरी हदीस का एक जुमला है, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया फहुवा खैरुल हाकिमीन, कि यार अल्लाह जी आप ही बेहतर फैसला करते हो, मुझे क्या पता मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या है। आप जो डिसीजन कर दिया, मेरा आपके डिसीजन के ऊपर यकीन है। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, अल्लाह तो तवक्कल करने वालों को पसंद करता है। तो तवक्कल कर दो सर। मूसा अलैहिस्सलाम जब निकले थे उधर से तो तवक्कल करके निकले कि मुझे क्या पता मेरे साथ क्या होना है, अल्लाह को पता था क्या होना है। बैठे दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह फैसला कर दो, अल्लाह के फैसले का इंतजार करते हैं। इसलिए कहा जाता है सब्र। हर काम का और हर खबर का एक वक्त मुकर्रर है। खुशी के आने का वक्त है, खुशी के जाने का वक्त है, गम के आने का वक्त है, गम के जाने का वक्त है। हर तरह की अच्छी और बुरी खबरों के वक्त मुकर्रर है। करबला अपने टाइम पे होनी थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल में ऐलान नबूवत करना था। यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में कुएं में फेंके गए, फिर उधर बिके गुलाम बनकर, फिर जेल में गए, जेल में इतना अरसा गुजारा, बेकसूरी की जेल काटी,
इतनी तकलीफों के बाद 21 नंबर आयत हमेशा याद रखें सूरह यूसुफ की। उसमें अल्लाह तबारक तआला फरमा देते हैं अपना सिस्टम कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लाहु गालिबुन अला अम्रि वलाकिन्ना अक्सरन नास ला यअलमून। अल्लाह अपने अमर पर गालिब है मगर अक्सरियत इंसानों की, लोगों की इसे नहीं जानती। बंदों को पता ही नहीं है कि प्लानिंग कौन कर रहा है, हमें कौन आजमाया जा रहा है। बिस्मिल्लाह कुरान करीम में आता है अल्लाज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने तो तुम्हें मौत और जिंदगी को पैदा इसलिए किया है कि मैं चेक करूं तुम में से बेटर परफॉर्मेंस किसकी है, अच्छे अमल किसके हैं, कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चल रहा है, कौन अच्छे अमल परफॉर्म कर रहा है, माँ बाप के साथ, माशरे के साथ, दोस्तों के साथ, अजीजों के साथ, अपनी अपनी जगह पे बैठ के। कोई फकीर है, अमीर है, गरीब है, बादशाह, फकीर, ये सब अल्लाह का पैदा करता है। कोई काफिर है, कोई मुस्लिम है, ये भी अल्लाह ने पैदा किए हुए हैं। तो क्या मतलब है, आजमाइश के तौर पे हर बंदा आजमाया जा रहा है। कुरान करीम की आयत है हर शख्स अपने अमाल में फंसा हुआ है, हर जिन फंसा हुआ है, हर इंसान फंसा हुआ है, हर फरिश्ता फंसा हुआ है, फरिश्ते भी फंसे हुए। कोई मखलूक खालक ने फंसाई हुई नहीं है, सारों को फंसाया हुआ है, कोई नहीं फंस सकता। कोई नबी, कोई रसूल अपने अपने दिमाग में, अपने अपने जोम में, अपने अपने लेवल पर आजमाया जा रहा है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया नहीं गया, कितनी आजमाइशें दी अल्लाह ने, आखिर पे बच्चे को वजीफा करने की आजमाइश ले ली इस्माइल अलैहिस्सलाम को। तो गौर नहीं करते हम इन आयतों पे। यूसुफ अलैहिस्सलाम किधर से बिकते हैं, यो कह सकते थे या अल्लाह मैं तो थोड़ा नबी हां, मैनू तो गुलाम ना बनाओ, मैनू तो कुएं च ना सट्टो, मैनू तो जेल च ना भेजो, मैनू किस हालत च रखा जाए। वो कहना नहीं, शुक्र अल्लाह का शुक्र है, वल्लाहु गालिबुन अला अम्रे वलाकिन अक्सर नास ला यअलमून। मुझे एक हिंदू ने एक सवाल किया था दुबई में, मुझे कहता था कि यार आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्के से मदीने हिजरत करनी पड़ी, उनका दिल तो नहीं था मक्का छोड़ने का, पर काफिरों ने फोर्स किया, मक्के के काफिरों ने नबी सल्लम को छोड़ना पड़ा। क्यों? हिकमत है अल्लाह की। मैंने उस वक्त, मुझे इल्म ही नहीं था जब मेरे से ये सवाल किया गया एक हिंदू ने दुबई में। तो मैंने कहा यार मुझे बस इतना, मैंने कहा था एक हिकमत होगी, पर ये मुझे आयत पता होती ना सूरह यूसुफ की 21 नंबर आयत, तो मैं उसको ये कहता कि वल्लाहु गालिबुन अला अम्रि वलाकिन अक्सर नास ला यअलमून। अल्लाह अपने प्लानिंग के ऊपर किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करता, नबी हो, रसूल हो, फरिश्ता हो, जिन हो, वहुवा वाहिदुल कहार, वो अपने ऑर्डर पे अपनी मर्जी करता है। नबी हो, रसूल हो, बस उसने उस पैटर्न से गुजरना है। तकलीफ है, चक्की से गुजरना है तो गुजार देगा, चलो गुजरो, निकलो आज मुझे चाहिए। इब्राहिम को आंख के ऊपर जलवा के खड़ा कर दिया, फिर फिकवा भी दिया, लास्ट मोमेंट तक आग को फिर हुक्म दिया कि चल तू अब फूल बन जा। कितना आजमाया गया सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, कितना आजमाया गया मूसा ईसा अलैहिस्सलाम को, कितना आजमाया गया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कितना आजमाया गया यूनुस, यूसुफ, कितने नबियों को। कोई अल्लाह का एक नबी बता दे जो आजमाया ना गया हो। क्यों आजमाया जाता है? इसलिए नबियों को भी आजमाया जाता है कि जन्नतों में उनके दर्जे प्लेस करने हैं अल्लाह ने। कुरान करीम में आता है कि तुम्हारे आमाल के एवज तुम्हारे जन्नतों में दर्जात है। अब जिस नबी, जिस रसूल ने बंदों को, उनके उम्मतों को तो पीछे को बाद में करेंगे, पहले लीडर्स की बात मैं कर रहा हूं, जो बड़ी हस्तियां हैं, उनको किस किस लेवल पर आजमाया जाता है ताकि उनके दर्जात प्लेस करने हैं अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल्ल ने जन्नतों में, कि किसको फलां जन्नत में, किसको फलां जन्नत में, उसके अपने परफॉर्मेंस के हिसाब से। कि नबी अलैहिस्सलाम को कितना आजमाया जा रहा है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कितना आजमाया जा रहा है। कुरान करीम में आता है सूरह बकरा में कि हमने इब्राहीम को इतना आजमाया, वो हर आजमाइश में पूरा उतरा। सुभान अल्लाह। मतलब शैतानों की क्या औकात है, नफ्स की क्या औकात है अल्लाह के नबियों के सामने। वो तो अल्लाह ही आजमा रहा होता है सारों को। याद रखें, अंबिया भी आजमाए जाते हैं, उनकी उम्मतें भी आजमाई जाती हैं। ये जंगे, जंबल, सफीन, नहरवान, ये सारी आजमाइशें थी। फहम की गलतियां लगवा के, नफ्स के पीछे जाके, दुनिया की मोहब्बत इन्वॉल्व होके, इन ट्रैप्स में फंस के, ये सारी आजमाइशें चल रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल देखना चाहता है कि मेरे बंदे फ्री विल दे के बंदों को, कि मेरे बंदा कौन मेरी तरफ मुतवज्जो होता है, कौन मेरी रज़ामंदी के लिए अमल करता है, कौन मेरी खुशनुदी के पीछे जाता है, कौन अपने दिल में सबसे ज्यादा डर मेरा गालब रखता है, कौन अपने दिल में सबसे ज्यादा मोहब्बत मेरी ही गालब रखता है। फिर उसके मुताबिक, उसके अमाल के मुताबिक उसको जन्नतों में दर्जे दिए जाएंगे। अल्लाह ताला का समझे सिस्टम कि ये नबियों के साथ ऐसे। अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास कहते हैं अल्लाह तबारक सूरत अंबिया जरूर पढ़े आप। सूरत अंबिया में काफी अंबियों का जिक्र है, नबियों का, कि उसमें सारे नबियों ने, अय्यूब ने भी पुकारा कि अल्लाह मुझे अब तकलीफ पहुंची, अब मुझे ठीक कर दे। क्यों? कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के बच्चे, फैमिली, कारोबार बर्बाद, आजमाइश, ये सारी आजमाइश है। और सबसे बढ़कर आजमाइश होती ही अल्लाह के बंदों पे है पहले नंबर, जिनको तो शैतान ने गुमराह कर दिया, जो नफ्स के पुजारी बन गए, हुब्बे दुनिया में इन्वॉल्व हो गए, उनकी आजमाइश अल्लाह ताला वैसे ही रस्सी छोड़ देता है कि ये तो
ये तो टेस्ट के काबिल ही नहीं है, ये क्राइटेरिया पे नहीं पूरा उतर रहा। जो बंदा मोमन बनना चाहेगा, ईमान की हालत में आना चाहेगा, इम्तिहान तो उसका शुरू होगा। आप क्वालिफाई करते हो इनिशियल टेस्ट, फिर अगले टेस्ट आपके शुरू होते हैं। आप सोचे ना बात। तो अल्लाह का बंदा जो कुरान सीखना चाहता है, हदीस सीखना चाहता है, वो इनिशियल टेस्ट तो समझो पास कर गया है। आगे फंसे हुए मौलवी बने हैं, फिरके बन गए, ड्रामे बन गए, ये सारी गेमें ऑन होगी, क्योंकि असल टेस्ट तो बाद में आने थे ना। इनिशियल टेस्ट में तो चलो एक बंदा निकल गया, किसी का माँ मरा, माँ मर गई, बाप मर गया, किसी को सदमा पहुंचा, दिल में चोट लगी, दुनिया की मोहब्बत खत्म होगी। जब दाढ़ी रख लिया, नमाजी पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कुरान पढ़ने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह कहेगा हुण मैं भी आजमावांगा और नाल है जड़ा बैठे है ये भी तुम आएगा कि हाँ जी देखो कितना परफॉर्मेंस करते हो अल्लाह के मुताबिक। तो सिवाय कुरान करीम की मुहकम आयात पर अमल किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना को अपने सामने रखे बगैर आप आगे नहीं जा सकते। आपको हजारों नहीं करोड़ों खड्डों में गिरा देगा नफ्स, और करोड़ों खड्डों में गिरा देगी शैतान की पॉलिसी। हमने बचना है, अपने फैमिली को अमन सुकून से रखना है, अपने रिश्तेदारों को अपने हाथ, और इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जुबान और हाथ से दूसरों को महफूज करो। क्यों पता है तुम्हें? मैं नबी सल्लल्लाहु कितनी बरीकी की बातें समझाते थे, एक एक चीज की इस्लाह करते थे, तज़किया नफ्स करते थे लोगों का। फिर भी बंदे 60 साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले दुनिया से रुखसत हुए नहीं हुए, पर्दे फरमाए नहीं हुए, पूरी आले मोहम्मद को ज़िबा कर दिया उम्मत ने मोहम्मद नहीं है। ये असर किया उन्होंने कि भाई 60 साल भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नहीं गुजरे थे कि नबी करीम के बच्चों को ही लोगों ने ज़िबा कर दिया, सारों को नऊज़ुबिल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु को पता था कि ये होना है। क्यों? नफ्से हमारा, शायातीन के ट्रैप्स अलहदा, दुनिया की मोहब्बत अलहदा, और अल्लाह के टेस्ट सबसे ऊपर। ये सारे चुगलों से बच भी जाओ, नफ्से हमारा से, शैतान के वसवसों से, दुनिया की मोहब्बतों से, ते अल्लाह का टेस्ट किधर गया? फिर वो भी तेज आएगा ना, वो भी कहेगा हाँ जी हुण मेरे वाल आओ, सारे तो बच के आ गए हुण मेरे को बच, मैं तुम दर्जा देना चाहना वा। सर इतनी लाइफ सीरियस हुई पड़ी है, हमें तो समझ नहीं है इन चीज़ों का। जब मैं ये चीज़ें समझता, मैं कहता हूँ यार इंसान को तो बस अल्लाह तवक्कल कर देनी चाहिए यार, चीज़ आपने चलाना है, मुझे समझ में नहीं आ रही बात, बस अल्लाह तवक्कल। मैंने माँ बाप की खिदमत करनी है, बहन भाइयों का इज्जत करनी है, रिज़्क़ हलाल कमाना है, बस अच्छा अमल करना है, बस एक मुसाफिर खाने की जगह इन्फिनिट लाइफ की तलाश में हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक कदमों में पहुँचने की ख्वाहिश करें। सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है, मैं अगर बुर्ज खलीफा भी खरीद ले, दुनिया का सबसे बड़ी टॉलेस्ट बिल्डिंग, या आप उसका मालिक बन जाओ, एक पूरे मुल्क के आप मालिक बन जाओ, रहोगे तो 50-60 साल के लिए ना, 70 साल के लिए जिंदा रहोगे, 100 सालों के लिए जिंदा रहेंगे हम, तो क्या इस औकात क्या है 70-80 साल की अल्लाह की लाइफ के लिए? इसकी हजारों में सैकड़ों मिसालें मैं कुरान से दे सकता हूँ। जैसे बिस्मिल्लाह दुखुलिल जन्नत क़ाला या लैतकुम यालमून, कि हमने उसको जन्नत में दाखिल किया और वो ख्वाहिश करता है काश कि मेरी कौम को पता चल जाए कि मैं जन्नत में हूँ। ये जो सूरत काफ की आयत है ना 50 नंबर सूरत की, कि मौत की बेहोशी हकीकत खोलने को तारीख हो चुकी है, तो हमने तेरा आंख का जो तेरा पर्दा हटा दिया, तो तेरी निगाह बड़ी तेज है। निगाह बड़ी तेज से मुराद है कि आज तेरी रूह जब खींची जा रही होती है ना इंसान की, तो उसको फरिश्ते हर चीज नजर आ रही होती है, ये फरिश्ते हैं, ये सिस्टम था, मैं किधर फंसा हुआ था, काश कि मुझे वापस जिस्म में लौटा दो, फिर नहीं मिलता चांस। ये पहले समझना पड़ेगा पूरा मैकेनिज्म सिस्टम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इसी पैटर्न पे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोस्टली ज्यादातर सहाबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आले मोहम्मद इसी मकसद पे थे। उन्होंने दुनिया की चीजें नहीं बनाई, प्रॉपर्टियां नहीं बनाई, सूखी रोटी डुबो के खा लेते थे, नफ्स की ख्वाहिश। ये नहीं कि हर वक्त सूखी रोटी खाते थे, गोश्त भी खाते थे, बकरे भी खाते थे, सवारियां भी थी, बीवियां भी थी, बच्चे भी थे। लाइफ को ऐसे मलंग बनाने का नहीं कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बढ़ जाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ख्वाहिश के ताबे नहीं होना। रिज़्क़ भी मांगना तो मुझे मांगते रहो, सजदों में रिज़्क़ मांगो, वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बगैर हिसाब, वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन। सजदों में मांगो, मांगो यार, अल्लाह ने आपके लिए सब कुछ पैदा किया। ये पहाड़, ये सूरज, ये चांद सितारे, ये रिज़्क़, ये बीवी, ये बच्चे, ये गाड़ियाँ, ये सवारियाँ, ये चीज़ें अल्लाह ने आप लोगों के लिए तो बनाई है। ये फल फ्रूट, ये सब्जियाँ, ये गोश्त, पर अल्लाह ने आपको अपने लिए इबादत के लिए बनाया है कि मेरी इबादत करते रहो, मेरी ताबेदारी करते रहो और मज़े भी करो। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ये दुआ हमेशा सजदे में मांगे, माशाल्लाह मैं भी मांगता हूँ, ये दुआ भी सजदे में मांगे, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना, क्योंकि हमारी दुनिया भी आसान कर दो और आखिरत भी। इंसान को पता ही नहीं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। ये तो मैं बात क्या करूँ, अभी बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े स्कॉलर्स को भी ये चीज़ों का इल्म अल्लाह ताला दे। मैं चाहता हूँ कि सबको ये बातें पता चलें ताकि हमारे अगली नस्लें सही हो सके, हम लोग समझे सिस्टम को। हम सूरह यासीन, सूरह रहमान पढ़ के कहते हैं जी मुश्किल टल गई, मुश्किल क्यों टली? मुश्किल लेके कौन आया था? इंसान के अपने अमाल की वजह से मसले बाज़ होते हैं, पर मुश्किल को पैदा कौन करता है, मुसीबत को पैदा कौन करता है? अल्लाह। कुरान की में अल्लाह तबारक तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि कोई भी मुसीबत दुनिया पे नाज़िल नहीं होती, कोई भी मुसीबत
मगर अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं। उसको हम पैदा करें उससे पहले हमने एक किताब में लिख ली होती है, जो काम करना हमें बहुत आसान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ओहद के मकाम पे मुसीबत नहीं आई, दांत शहीद हो गए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मक्के से मदीने हिजरत नहीं करनी पड़ी, क्या हुई? ये खैर का मसला था, मुसीबत ही थी ना उनके लिए, तो टेंशन बनी हुई थी कि यार मैं अल्लाह इस घर च रहना चाहता था, मैंने मक्के ले रहने नहीं दे रहे। अब रोते थे जब भी मक्के की तरफ देखते थे, दूर दूर वादियों से पहाड़ियों से चढ़ चढ़ के रोते थे कि यार मेरा पिंड, मेरा घर, मैं मक्के में पैदा हुआ, इधर रहा, मुझे छोड़ के जाना पड़ रहा है, इधर से हिजरत करनी पड़ रही है। क्या फीलिंग थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? उनकी बेटियों को तलाक़ें हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो क्या मुसीबत नहीं थी, तकलीफ नहीं आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पत्थर पड़े, तैफ के मैदान पे खून निकला, पैरों में गए, तो क्या मुश्किल नहीं थी? ये सारी मुसीबतें होती हैं, सारी परेशानियां होती हैं, पर पैदा कौन करता है? अल्लाह ताला। क्यों? कहता है मैंने आजमाइश के तौर पे ये तुम्हें दिया है, मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से मेरी तरफ कौन रुजू करता है। कंट्रोल मेरा ही है, अल्लाह का ही है सारा कुछ, वो अपनी मर्जी से जिसको चाहता है मदद देता है। पर ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि इतने बड़े बड़े नबी, औलिया, अंबिया, ये सारे आजमाए जा रहे होते हैं अपने अपने लेवल्स पे। हमारे गुनाहगारों का एक अपना लेवल है, छोटा लेवल है, हमारी क्या औकात है, हमारी क्या हैसियत है। हमें चाहिए कि बड़ी सिंपल रहें, हम उन पाक हस्तियों के एग्जाम्पल्स को मद्देनजर रखें, अल्लाह के हुक्मों के रहें, बस ये हमारा आसान हो जाएगी लाइफ। तो आप पास हो, फिर आपको फिक्र नहीं होगा फेल होगा या पास होगा, कोई गल नहीं, जो अल्लाह करेगा। पर मेहनत से दरगुजर नहीं होना, मेहनत में अजमत है, मेहनत तो आपने करनी है। आपने स्टूडेंट बनना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, तो जिम बनाओ यार, अपनी जान बनाओ, सेहत बनाओ, फैमिली की खिदमत करो यार। क्या हो सकता है मैं घर के वजन को उठा सकूँ, घर में को वजन उठाने के लिए कोई चीज़ होगी तो मैं जल्दी उठा लिया करूँगा। बॉडी बिल्डिंग करो, एक्सरसाइज करो, जो दिल है करो, अल्लाह मना थोड़ी करता है। या फल फ्रूट ना खाओ, या शादियां ना करो, या बच्चे ना हो थोड़े, या अच्छी लाइफ ना हो, लाइफ मांगो, ठीक है ना। बाकी आपके दिल में कोई सवाल है तो बता दें, मैं सॉरी मैं बात लंबी हो गई है, पर मेरे दिल में था कि मेरे यार बच्चों को, भाइयों को, सबको बातें बताऊं, ताकि आपका थोड़ा सा माइंड क्लियर हो जाए कि दुनिया को आप इजी ले लो। तो यार ये इसकी क्या औकात है यार, दुनिया की इसकी कोई वैल्यू नहीं है। आप इसको अहमियत दोगे तो सर पर चढ़ जाएगी हर चीज़। जब इसको कहोगे नहीं यार ये कोई मसला नहीं, अल्लाह का हुक्म मसला है, उस पर अमल करना है, हमने उस पर फेल ना हो जाए, इसमें क्या फेल होना है। जब वो उस बड़े मिशन को मद्देनजर रखेंगे, ये छोटे मिशन ऐसे ही क्रॉस हो जाएंगे। आपने जाना हो कराची तो ये निकी मोटी बुत्तियां होंगी फंड कर दिया, आप समझे कि टारगेट दूर का है ना, आपने मसलन दूर जाना है तो निके मुझे फिर स्पीड फिर उस हिसाब से बढ़ानी है ना, अपनी गाड़ी भी उस तरह की रखनी है फिर कि जी राज जलील ना करें। ट्रैक्टर से बंदा बह जाए तो कभी जाना कराची फिर महीने जी पहुंचेगा। यानी ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, अपने लिए हर तरह के इक्विपमेंट्स रखें, ठीक है सर। सर बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह इस प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा शाद आबाद रख। या अल्लाह इसके लिए जो कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो मजदूर है, चाहे अफसर है, चाहे जिस भी तबके ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, सबको या रब्बुल इज़्ज़त कामयाबी से हमकिनार फरमा, दुनिया में भी या रब्बुल इज़्ज़त कामयाब फरमा, आखिरत में भी कामयाब फरमा। या अल्लाह हमें ऐसा इंसान बना जैसा तू चाहता है या रब्बुल इज़्ज़त। या अल्लाह नबी पाक की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमा दे। या अल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाबी नसीब फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।